कुछ पेस लैब रखे, कुछ समथिंग है? कुछ भी नहीं, फ्री है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, दीपक भैया बोल रहे हैं तो वो भी हमारी टीम के हिस्से हैं, तो नहीं कर सकते हम लोग। तो भाई ये क्लियर हो गया कि मेरे पॉडकास्ट के थ्रू तो राखी अब फ्री है। हमको करना है ना, बच्चों को लगना चाहिए कि कहीं तो गए हम, कुछ तो हुआ। मतलब ये लोग लड़ रहे हैं भाई, सीरियसली तुम लोग इस बात के लिए लड़ रहे हो? पता है ना आपको, बहुत लोग ये सब परवाह नहीं करते हैं। कुछ तो अलग करेंगे ना। हाँ, कुछ अलग करेंगे। बिल्कुल। और सिद्धांत खुद बहुत पुराना है। मैं सिद्धांत जानती कोई आज का हाँ, बिल्कुल। बंदा नहीं है। यहाँ सब एक दूसरे को ना बॉयकॉट करने पे लगे हुए। जैसे मुझे बॉयकॉट करना चाह रहे हैं लोग, यही मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कहते हैं कि आपने जिनको लास्ट ईयर ग्रूमर रखा था उनको मत बुलाइए। मैं चाहती हूँ जितने लोगों को जुड़ना है हमारे साथ बिल्कुल जुड़ के काम करिए। फैशन मॉडल देखा होगा आजकल लोग अपने आप को बताते हैं हाँ, कि मैं हाँ। फैशन मॉडल हूँ। फैशन मॉडल का एक्चुअल मीनिंग पहले जान लो, ठीक है? मेरे शो पे आओ, सारी चीज़ें बताऊंगी। एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है मेरा पॉडकास्ट देखे आप सबको बहुत मज़ा हो रहा होगा, क्योंकि मुझे ये पता है, क्योंकि आप मेरे पॉडकास्ट को इतना लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, साथ ही साथ मेरे को सब्सक्राइब कर रहे हो। थैंक यू सो मच। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ आकर सब्सक्राइब कर लेना। अपना प्रमोशन हो गया मेरा खत्म, ठीक है? अब आते हैं एक्चुअल बात पे। एक्चुअल बात ये है कि आज है किसी का 2.0। 2.0 बोलते के साथ लोग समझ जाते हैं कि भाई कोई गेस्ट है जो सेकेंड टाइम मेरे पॉडकास्ट पे आया है। वो भाई सेकेंड टाइम आया है, ये मैं बोल पा रहा हूँ। वो 7-8 बार और आ सकती है, उसको अधिकार है इस पॉडकास्ट पे बार बार आने का। हम नहीं रोक सकते उनको, इसलिए भी नहीं रोक सकते क्योंकि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और वो दोस्त का कुछ तो बढ़िया आने वाला है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ का। सो प्लीज़ वेलकम पॉडकास्ट क्वीन, हर शो पे थोड़े थोड़े पे दिखने वाली हमारी प्यारी राखी मंडल जी। का कैसी हैं आप देवी जी? धन्यवाद। अरे थैंक यू सो मच। फॉर्मल मत बनिए, कोई बात नहीं है। अपना तो आदत हो गया है। हाँ, ऐसे बोल लीजिए, ऑडियंस आपकी है, प्लीज। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि मैं दोबारा यहाँ पे आपके साथ बैठी हूँ। जी आपका मैडम, धन्यवाद। जी मैडम, जी 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 जी। आज ये दोबारा क्यों बैठी हैं आपको ये बता रहा हूँ। आज ये अपने बारे में बात करने के लिए नहीं आई हैं, ये बात करने आई हैं आपके बारे में। सही हूँ ना? बिल्कुल सही हूँ मैं, लग गया ठप्पा, ठीक है? तो राखी, सुनने में आया कि आप कोई एक इवेंट करा रही हैं, क्या ये बात सही है? एक्चुअली मैं अकेले नहीं करवा रही हूँ इवेंट। अच्छा, ये इवेंट पार्टनर नहीं दिख रहे हैं आपके? अच्छा, उठ नहीं पाए हैं, सॉरी गाइस। इनके जो पार्टनर साहब हैं वो थोड़ा रायपुर में है अभी, जो इनके साथ ये मिलके इवेंट करा रही हैं। कैसे हैं वो? ठीक currently है? he is unavailable क्योंकि कुछ इश्यूज हो गए थे कल। हिडन है वो। Nothing is hidden। प्लीज, इसके लिए आपको घड़ी पहनना पड़ेगा, मिस्टर इंडिया वाला। लाल वाली घड़ी पहनिए, फिर आपको दिखेंगे। क्या नाम है वैसे उनका? He will kill me now। नहीं, नाम तो बताना पड़ेगा ना। तो जैसा कि सभी जानते हैं वो एक अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइजर है, उनका नाम सिद्धांत सिंह है। और लकीली उन्होंने मुझे अपने सीज़न थर्ड पे उन्होंने सोचा, कुछ तो शायद सोचा होगा कि मैं इवेंट्स में जाती रहती हूँ इतना, एज अ जूरी, एज अ ग्रूमर, इतने सारे शोज़ करती रहती हूँ। तो इस बार उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली फील कर रही हूँ इस चीज़ को लेकर के कि उन्होंने मुझे अपने इवेंट के लिए अपनी को पार्टनर बनाया। को ऑर्गेनाइजर हूँ मैं उनके इवेंट की, और ये मेरे लिए समझ नहीं आता मेरे को कि आप को ऑर्गेनाइजर हैं कि ऑर्गेनाइजर हैं। ये को वाला सिर्फ ना एक वर्ड डाला है सिद्धांत, क्योंकि कोई सिद्धांत को बोला कि मुझे को ऑर्गेनाइजर में रखो। ये ऑर्गेनाइजर हैं, आप थोड़ा क्लियर हो जाइए। दो ऑर्गेनाइजर हैं आप, ठीक है? इस शो के दो ऑर्गेनाइजर तो वही है, हेड तो वही है। हेड तो वही है, क्योंकि वो उन्होंने चाहा तो मैं यहाँ हूँ, नहीं तो मैं कहाँ। ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी इवेंट ऑर्गेनाइज करूँगी इस टाइप का। तो बिकॉज ऑफ हिम ओनली। सुनते रहिए, फिर मैं बोलूँगा तो फिर मेरे से लड़ेगी ना। पर मैं बोल देता हूँ, मैडम आपका चल ठीक रहा है ना? वैसे आप पहले मॉडल हुआ करती थी, भूतपूर्व, फिर आज भी आप मॉडल हैं करेंटली, है ना? और आगे भी आप रहेंगी, क्योंकि डे बाय डे साड़ी का कलर एकदम चेंज होते जा रहा है मैडम का। कभी हर पॉडकास्ट में एक नई साड़ी के साथ दिखती हैं। अरे शोरूम वरूम है आपका? नहीं है। दोस्त होने का फायदा जो उठा रहे हैं आप। हाँ, बोल सकता हूँ मैं, मेरा हक है भाई। वैसे राखी के पास साड़ियों का बहुत ब्यूटीफुल कलेक्शन है। आई नो, आई लव वेयरिंग साड़ीज। आज थोड़ा कलर, पहले ये मेकअप आर्टिस्ट थी मैम, राइट? फिर ये मॉडल बनी, मॉडल में विनर बनी, विनर के बाद मैडम ग्रूमर बनी, ग्रूमर के बाद जज बनी, जज के बाद अब खुद ही लोगों को जज करने वाली हैं। मैडम क्या चाहती हैं आप? आपका ब्रेक लगेगा? आपका ब्रेक लग रहा है?
मेरा मैं लगा हुआ लगाऊं नहीं है। आपका ब्रेक? मेरा लगा हुआ नहीं है ब्रेक। बिल्कुल नहीं। 23 तारीख तक ब्रेक लगा के रखी हैं आप, आपको पता है ये चीज इस देखिए टाइम मैंने पे। ब्रेक नहीं लगाया है। हाँ फिर वो मैं कह सकती हूँ कि आप मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं कि आप पहले ये चाहते हैं कि पहले मेरी फ्रेंड का शो आया है, मेरे दोनों दोस्त हम दोनों ही आपके काफी अच्छे दोस्त हैं। दोस्त है, ये बात सच है तो कि राखी और एक बोलते हैं ना सच्चा दोस्त वही होता है जो आपको हेल्प करे, आपकी चीज़ों को सपोर्ट करे, आपको ग्रो कराए, आपको आपके ग्रोथ में बिल्कुल, आपका बिल्कुल, सपोर्ट बिल्कुल, करे। बिल्कुल। तो आपने सिर्फ वही चीज़ की है मेरे लिए। मेरा पॉडकास्ट तो चालू है, मेरा शो बंद नहीं है, रुका नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना शो राखी के शो के बात कर रहा हूँ, क्योंकि यू आर माई गुड फ्रेंड, और आप ही नहीं सिद्धांत भी मेरा बहुत मुझे बहुत पता है प्यारा ये दोस्त बात। है मेरा। और यार हम आपस में लड़ाई करें ये तो गलत है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक लगता सेम है फील्ड के होकर के अगर हम एक बिल्कुल, दूसरे से बिल्कुल। प्यार से बात नहीं कर सकते, एक दूसरे की चीज़ों को समझ नहीं सकते, नहीं एक साथ सकते। बैठ के आप प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, तो फिर आप एक फील्ड में काम कैसे करेंगे? और आप अपने ही फील्ड में एक दूसरे के ग्रो में कैसे सपोर्ट, जब ग्रोथ हो रहा होगा तो आप कैसे सपोर्ट करेंगे? तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे भी सीखी हैं। ठीक है, देवी जी तो- हम आपसे सीख रहे हैं, कृपया करके ऐसा मत करिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए आप शुरू से मैंने आपको देखा है ना मॉडलिंग फील्ड में, जैसे ये आप मुझे पॉडकास्ट शुरू आपका है से देवी जी। ये मेरा ले रही है पॉडकास्ट। हक है ना मेरा। हक है। राखी जब पॉडकास्ट तो- शुरू करेगी पहला गेस्ट मैं रहूंगा, क्योंकि मेरे शो का कहाँ पॉडकास्ट शुरू करूंगी, सब कुछ मैं ही भी कर कर दूं, सकती है मतलब। ये। भाई कसम से बता रहा हूँ राखी, मेरा तेरा कभी लड़ाई नहीं हो सकता बहन, क्योंकि 150 करोड़ की जनता है। कोई टेंशन नहीं, तू सब कुछ चालू कर, मैं चाहता हूँ कि तू और ग्रो कर। और लोग दो नाव में पैर रखते हैं ना तो डूब जाते हैं अक्सर। तू तो चाचर में रखी है। वही मैं सोच रही हूँ। हाँ दोनों ऐसे, दोनों पैर ऐसे, और चारों नाव को एकदम बांध के चल रही है। चलो रे, अभी आगे कुछ और तैयारी हो सकता है राखी, कोई बात नहीं। बट राखी एक मेरा क्वेश्चन है, आप पहले मेकअप आर्टिस्ट थे, हाँ हाँ। फिर क्या मूड किया आप मॉडलिंग में? एक्चुअली मॉडलिंग करने का शौक बचपन से था। बचपन बहुत- से? हाँ, फेमिना मिस इंडिया ड्रीम बहुत था बड़ी मेरा। नहीं हुई हैं आप वैसे। तो अब तो फेमिना वाले मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं ना। वो तो अब तो मैं बड़ी उनको हो छोड़ो। गई हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अब इस लड़की को क्या जरूरत है फेमिना के फॉर्म रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस है, जो खुद अब एक ऑर्गेनाइजर है? बताओ। ठीक है, बट एक हर किसी का एक सपना होता है कि कुछ ऐसा करना है। लाइक जो मेरा बचपन से ड्रीम था फेमिना मिस इंडिया में जाना, मैं नहीं जा पाई, कुछ रीजन से। लास्ट पॉडकास्ट में मैंने आपको बताया अच्छा था। एक बात बता, तू चली जाती बहन, ठीक है, फिर ये ऑर्गेनाइजर कौन बनता? फिर कई बच्चों के जीवन अच्छे होने वाले हैं, उनको कौन सुधारता? फिर ऐसा कई तो- लोगों को तू ग्रूम कर दिए राखी, फिर उनको ग्रूमिंग कौन देता? फिर तू तो स्टार बन जाती है ना, तू अभी भी स्टार है, तू सुपर स्टार बन नहीं रहा है है। बिल्कुल। ये आप जैसे स्टार लोग ऐसी बात Accept कैसे कर कह ही सकते लेते हैं? भाई। मैं ये काला शकल का व्यक्ति देख रहा हूँ, आई एम। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले दिलवाले हैं। तो बहुत है। गाना तो सुना होगा। बहुत दिलवाले। तो बस बात देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी का कोई सपना पूरा किया है या मैंने किसी को प्लेटफॉर्म दिया है। पता नहीं, जो मुझे अपने इंस्पिरेशन समझते होंगे शायद उनके लिए मैंने कुछ किया होगा, मुझे आइडिया नहीं इस बारे में कुछ भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को प्लेटफॉर्म देने वाली अभी तो नहीं हूँ कोई, बट भविष्य में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि 23 अगस्त को भविष्य है वो देवी जी, 23 अगस्त को मैं एक देखिए- बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। पहले तो आप प्लीज अपने शो का एक बार नाम मेरे दर्शकों को बता दीजिए, उनको ये पता चले किस चीज के बारे में बात हो रही है। Okay. हाँ प्लीज प्लीज। तो हमारे शो का नाम है छत्तीसगढ़ फेम फैशन वीक 2025 सीजन 3। और ये एक रनवे शो है और इसमें मिस्टर मिस एंड मिसेस ग्लोबल छत्तीसगढ़ भी हो रहा है, Peasant जो भी एक है एक साथ पेजेंट में। है। ओके। तो दोनों हमने मर्ज किया है। और रनवे शो के बारे में अगर मैं बात करूं तो जितने भी छत्तीसगढ़ से प्रोफेशनल मॉडल्स हैं, इसमें हमने हाइट क्राइटेरिया सेट कर रखा हुआ है, जो या। हमने पेजेंट में कोई हाइट क्राइटेरिया नहीं रखा है, ताकि पेजेंट में सारे बच्चों को मौका मिले, वो खुद को ग्रूम कर पाएं, एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाए, एक अच्छे तरीके से एक एज अ मॉडल काम कर पाएं। लेकिन रनवे में हमको मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोफेशनल मॉडल्स चाहिए होते हैं, क्योंकि हमको डिजाइनर्स के ड्रेस शोकेस करवाने होते हैं, बिल्कुल, मेकअप बिल्कुल। आर्टिस्ट होते हैं वहाँ बिल्कुल। पे। तो यही तैयारी हमारी चल रही है कि दोनों शो हम मर्ज कराएं और बहुत ही अच्छे से करें और मजा आ जाए मॉडल्स को हमारे साथ ताबड़ काम तोड़ कर करके। रही हैं मैडम आप, आपको पता है ना ये चीज। सिद्धांत सिंह सर हैं बस। सर थोड़ा अभी मिस्टर इंडिया बने हुए हैं, फिर अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, कल से दिख जाएंगे। कल से दिख जाएंगे। सिद्धांत सर के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। सिद्धांत सर से बहुत दिन से अपॉइंटमेंट ले रहा हूं पर दे नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा जल्दी, सून मिलेंगे आपको यहाँ पे। बट सिद्धांत सर से हमारी बातें हो गई हैं और सिद्धांत सर ने बोला है कि राखी आप प्रेजेंट करिए, आप ऑनर हैं। बिल्कुल ऑनर हैं। ऑनर तो ठीक है, है। और हम आपके मतलब हम आपका ऑनर करना चाहते हैं मैम, ठीक है। रिसेंटली राखी आप एक चर्चे के विषय बने
छत्तीसगढ़ में ऑल ऑफ सडन एक आप कंट्रोवर्सी के शिकार तो नहीं बोल सकता, क्योंकि आपने उस चीज़ को उजागर किया। कुछ 59 सेकंड्स की एक रील आपकी वायरल हुई जो एक दिन के अंदर 10K पहुंच गई मॉडल्स के बीच में। आप रिसेंटली एक पॉडकास्ट में गई थी, शेयर विथ श्रेय, राइट? यही नाम है, शेयर विथ श्रेयस। श्रेय विथ श्रेयस। मैम, आपने कुछ खुलासे किए मॉडलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड। ऐसा क्या कर दिया? वो कुछ क्राउन की बात हो रही थी। Okay, कुछ yeah, क्या वो fine. एक्चुअली देखो, मुझे पता है कि उसके पॉडकास्ट पे जाके आप पूरा देख सकते हो, पर चूंकि आप मेरे पॉडकास्ट पे भी आई हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा कंट्रोवर्सी का मैं भी हिस्सा बनूँ, मेरे को बहुत पसंद है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो प्लीज़ बताएंगे वो क्या बात था, थोड़ा आराम से Actually, डिस्क्राइब करिएगा, मैं देखिए- चाहता हूँ हर कोई सुने। ओके, मतलब देखिए, जैसे र्यूमर्स हैं या जो भी है, हकीकत बात है, क्योंकि मैं इतने सारे इवेंट में जाती हूँ तो मैं देख ही रही हूँ, ठीक, कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बहुत जगह इवेंट्स में ऐसा होता है कि लाइक जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं या जो भी टीम होती है उनकी, वो अक्सर ये बात रखते हैं पार्टिसिपेंट्स लोगों से कि आप इतना अमाउंट देंगी तो हम आपके स्पेशल क्राउनिंग करा देंगे। Okay. और आप मानेंगे वो स्पेशल क्राउनिंग के चार्जेस कितने होते हैं? जो सबसे बड़े वाले क्राउन होते हैं उसके 50,000 60,000 ऐसे चार्जेस होते 50,000? हैं। एग्जैक्टली, मतलब आप एक इवेंट कराते टाइम अगर 50,000 किसी अच्छी चीज़ पे इन्वेस्ट कर देंगे तो वो कितनी अच्छी बात है ना। आप फालतू में किसी को भी बुला रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्राउन, इतना बड़ा ताज आप किसी को भी नहीं पहना सकते, ठीक है? राइट। और आपको मतलब थोड़ा सा छोटा क्राउन चाहिए तो आप 35,000 30,000 दे रहे हैं, और छोटे वाले जो क्राउन्स होते हैं स्पेशल क्राउनिंग के लिए 15-15 20-20 हज़ार रुपए लोग दे के क्राउनिंग करा रहे हैं कि उनको दूसरे शो में वो क्राउन लगा के बैठना है। तो वो पेजेंट पे नहीं उतर रहे? नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि वो पेजेंट पे उतर रहे हैं, वो स्पेशल क्राउनिंग हो रही है। Okay, और वो okay. दूसरे इवेंट में जा रहे हैं वहाँ सिर्फ क्राउन लगा के बैठने के लिए कि आई एम ऐसा भी हो दिस रहा है? आई एम दैट। ऐसा हो रहा है, ये मैंने देखा। भाई हम जब और मॉडलिंग मैं करते इन थे सब तो चीज़ों के भाई बहुत अगेंस्ट हूँ। अगर इसके लिए मुझे छत्तीसगढ़ में मॉडलिंग छोड़ना पड़ेगा ना दीपक, मैं छोड़ दूंगी खुशी खुशी। आप मॉडलिंग छोड़ के ऑर्गेनाइजर बन चुकी हैं मैडम, प्लीज। मैं आप seriously- आप बहुत अच्छी फील्ड पे अब आ चुकी हैं। आई नो वेरी वेल राखी कि राखी And क्या है देखिए, और क्या but- कर सकती है। और आपको, मुझे नहीं लगता कि मॉडलिंग छोड़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कई बार मॉडलिंग वर्ड को राखी की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। मैंने Oh my कई God. ऐसी चीज़ों पे देखा हूँ Thank you so कि रिसेंटली आप ये लगभग सारे ही कैमरामैन की चहेती हैं, इनका फेस टोन की वजह से बोल लो या फिर वे ऑफ एक्सप्रेशन नहीं, बोल लो। ऐसा क्या इस नहीं बार है। ये बच्चे सीखने वाले हैं कि मैम राखी मंडल कैसे बनना है बहुत जल्दी? देखिए, मैं ना हमेशा सबसे यही कहती हूँ कि आप मुझ जैसा मत बनिए, अच्छा, आप खुद के टैलेंट को पहचानिए। हाँ, हाँ। आप अपने जैसे बनिए, आप अपना अलग ऑरा क्रिएट करिए कि लोग आपको आपके तरीके से जाने। कोई आपको ये ना बोले कि तुम राखी जैसी लगती हो। मुझे नहीं सुनना है, मुझे शौक ही नहीं है। कैसा सुनना है आपको? राखी मैम मेरी आइडल है, ऐसा सुनना है? नहीं सुनना है मुझे। यार बहुत लोगों के मैंने मतलब माउथ पब्लिसिटी सुना है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं ना, तो लड़कियां स्पेशली वो चाहती हैं कि मेरे को राखी मैम इतना सरल और सिंपल बनना है। अच्छा, तो वो एक मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब उनके लिए भी प्यार उभर पड़ता है कि यार वो मेरी दोस्त की तरह बनना चाहती हैं। मुझे बहुत खुशी महसूस होता है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं बहुत पहले से आपको फोर्स कर रहा था कि राखी प्लीज़ शो कराओ, राखी प्लीज़ शो कराओ, राखी प्लीज़ शो कराओ। बोलते बोलते बहुत टाइम ख़त्म हो गया था। थैंक यू सिद्धांत, इसको तू शो पे लेके आ रहा है भाई, और इसको वो सारी तकलीफें देना चाहता है जो एक ऑर्गेनाइजर झेलते हैं। मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मैं एंड तक कोशिश करूँगी कि मैं बहुत ही फ्रूटफुल इवेंट कराऊँ। जैसे होता है, मैंने देखा है जब दो पार्टनर्स आते हैं ना एक इवेंट को कराने के लिए, तो बहुत बार एंड चीज़ें ना फ्रूटफुल नहीं हो पाती हैं। ये आप मुझे बता रहे हो? आपको तो बेहतर पता है ना। हाँ। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर हम फ्रेंड्स हैं, शुरू से हम अच्छे से काम कर रहे हैं, तो हमारा इवेंट बहुत ही प्यारा हो। बिल्कुल होगा। इवेंट होने के बाद लोगों के जबान पे बात होनी चाहिए बिल्कुल होनी कि चाहिए। कितना बेहतरीन इवेंट कराया था। सीजन Event- 4 का इंतजार है। ये हाँ, तो सीजन होना 3 चाहिए। के बाद सीजन 4 का इंतजार है, और सीजन 3 के बाद दीपक के इवेंट का इंतजार करिएगा थोड़ा सा, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। मैं पोस्टर आपके लॉन्च इवेंट का तो करूँगा। मैं काफी टाइम से वेट कर रही हूँ। जी, पर आपका शो पहले है ना। बहुत बहुत धन्यवाद नहीं, कि मुझे आपने। लगता है कि राखी आपका शो बेस्ट होगा। थैंक यू दीपक, आई एम थैंक यू। बस आप डैम लोगों श्योर का कि आपका सपोर्ट है। मतलब इस पॉडकास्ट के थ्रू लोग काफ़ी चीज़ समझ पाएंगे। अब मैं करता हूँ शुरू क्वेश्चंस, मेरा काम है। आप मेरी दोस्त हैं तो इसका मतलब ये नहीं मैं बख्श दूंगा, बख्शता मैं किसी को नहीं हूँ। इस पॉडकास्ट में जो भी आता है बाद मेरे को गाली देता है कि मैं सुनता भी नहीं हूँ, अनकट किए बिना सीधे रिलीज कर देता हूँ।
सीरियसली ये मुझे लगता है कि बहुत अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट बिल्कुल होना चाहिए, अनफिल्टर्ड ही होना चाहिए ना, मानते हो ना? जब बात करने आए हो तो फिर तैयार पॉडकास्ट रहो। का मतलब ही यही है मुझे जहाँ तक लगता है। तो इस तैयारी में पहला क्वेश्चन, आप अचानक से क्यों प्लान किए कि आपको ऑर्गेनाइजर बनना है? देखिए मेरा सच ऐसा कोई प्लान नहीं था। सिद्धांत से बात होती ऐसी, वो फ्रेंड है बहुत अच्छे, उनसे बातचीत होती रहती है, तो मैंने उनसे एक दिन पूछ लिया था कि आप अपना इवेंट कब करा रहे हैं, क्योंकि उनके लास्ट इवेंट में मैं गई हुई थी, एज अ ग्रूमर थी। तो यही शो पे, इसका सीजन 2, हाँ वही यही शो पे, हाँ, हाँ, यही शो पे। तो वो बहुत अच्छा हुआ था वो शो भी उनका। तो लास्ट ईयर उन्होंने नहीं करवाया था ड्यू टू सम रीजंस। Okay. तो मैंने उनसे पूछा कि आप कब लॉन्च कर रहे हैं, 2 साल हो रहा है, आपको करना चाहिए शो अगर आप कराते हैं तो। फिर उन्होंने बोला था कि जून में लॉन्च करना है शो, कराना ही है करके। फिर मैंने बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर ऐसे ही जिक्र हो रहा था शो के बारे में, किनको बुलाना है, कितने गेस्ट रहेंगे, कितने लोग हैं टीम में, किनको किनको रखना है। तो बताइए ना प्लीज, मैं भी उस शो पे। तो उसमें मतलब मतलब ऐसी बातों में आप साथ दोगे ना, इवेंट कराऊंगा तो मैं डेफिनेटली यार क्यों नहीं दूंगी, मेरे लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो फिर एक दिन मैंने पोस्टर देखा, को ऑर्गेनाइजर, पोस्टर में नीचे लिखा हुआ था। मतलब आपको पता नहीं था कि मैं सिद्धांत इतना बड़ा डिसीजन ले चुका है और सिद्धांत ने पोस्टर लॉन्च कर दिया रखेगा। मतलब इसको बोलते हैं डेस्टिनी। अगर चीज़ें आनी है तो आनी है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और आपको क्या फील हुआ था जब आपने जाना कि आप अब एक स्टोरी इंस्टाग्राम में सब चीज छोड़ दो, पहले स्टोरी डाल, सीधे हवाई लैंड करना है यार, सही है। मुझे खुशी हुई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत खुश हुई थी वो चीज़ देख के कि सामने वाले को मुझ पे इतना विश्वास है कि उसने मुझे एज अ को ऑर्गेनाइजर रख लिया। इवेंट पार्टनर बनाना किसी को छोटी मोटी बात नहीं होती है, आपको बहुत भरोसा करना पड़ता है सामने वाले पे। आपको छोटी छोटी चीज़ों का हर चीज़, हिसाब किताब, लेन देन, सारी चीज़ें चलती है। और यहाँ पे फ्रेंडशिप भी है, तो उस चीज को ध्यान सिर्फ ये नहीं लगा है कि आप को-ऑर्गेनाइजर हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा दाव पे ये लगा है कि आप एक अच्छे दोस्त भी हो। और इन दो दोस्तों के बीच में इतनी लड़ाई हो रही है ना भाई, ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। लड़ाई इन द सेंस कि यार आप लोग नोक झोंक करते हो, क्या बेस्ट से बेस्ट और ला के दे सकते हैं हम, ये बताएंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ मेरे को ये। और ये भी अनफिल्टर्ड जाने वाला, ठीक है। ये दोनों आपस में बैठते हैं तो डिसाइड ये करते हैं कि यार बच्चों को हम ये दे दें। फिर अचानक से सिद्धांत मन करता है नहीं इससे ज़्यादा ये दे सकते हैं। फिर इसको मन करता है नहीं हम ये भी ऐड कर सकते हैं। ये लोग लड़ रहे हैं भाई, सीरियसली तुम लोग इस बात के लिए लड़ रहे हो? पता है ना आपको, बहुत लोग ये सब परवाह नहीं करते हैं। हमको करना है ना, बच्चों को लगना चाहिए कि कहीं तो गए हम, कुछ तो हुआ। मतलब उन जो वो ग्रूमिंग पे खर्च करेंगे, वो इवेंट पे आने पे जो उनके एक्सपेंसेस होंगे जो भी, तो बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि वेस्ट हो गया। मैं हमेशा यही कहती हूँ ग्रूमिंग में, लास्ट जब मेरी ग्रूमिंग खत्म हो रही होती है ना, तो मैं हमेशा बच्चों से ये कहती हूँ कि हार जीत हर जगह लगी रहती है। Exactly. आपको एंड में दुखी नहीं होना है, आपको ये सोचना है कि मुझे नेक्स्ट की तैयारी बहुत अच्छी करनी है। और हर इवेंट से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। 100% सीखने को मिलता भी है। तो एकदम पॉजिटिव रहिए, रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं। देखो राखी, सबको पता है कुछ ना कुछ तो फीस सब पे होती है। हाँ, पर अगर कोई कैपेबल नहीं है, हाँ, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? क्योंकि देखो मैं इवेंट्स कराता हूँ, एक आध दो के लिए ऑप्शंस होता है। तो आपके इवेंट पे अगर कोई बहुत ज़्यादा डिजर्विंग बंदा है बट ही और सी नॉट कैपेबल, ठीक है, देन उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शंस, हाँ ऑप्शंस कुछ होने चाहिए। हाँ अभी सोच लो, आपको मन करे तो फिर हम आगे चलते हैं। या आगे सोचना है तो आगे ही सोच सकते हो, ऐसे अभी सोच लो। कुछ है ऐसे प्लान्स आप लोग के? सोच रही हूँ मैं। हाँ सोच रहे हैं। जो मेरे इस पॉडकास्ट पे सबसे ज्यादा कमेंट कर देगा ना, पार्टिसिपेंट, हाँ उस बच्चे की एंट्री फ्री कर दूंगी मैं। भाई एक आदमी को तो मैं फ्री करा दिया, मेरी जिम्मेदारी होती है यहाँ से खत्म, ठीक है। ये आपके और आपके कोऑर्गेनाइजर की मतलब जो भी पार्टनर बातचीत हो गई है ना भाई, किसी को पूछना है यार, सिद्धांत से पूछ लो कि भाई पॉडकास्ट में रिवील करिए। अच्छा सिद्धांत से 2 के लिए पूछो, मैं एक मेरी तरफ से भी। अच्छा क्यों भाई, उस शो पे जज बना रहे हो? सच में कॉल करूँ क्या? हाँ कॉल करो, मतलब पूछ लो भाई, कहीं ये ना हो कि मैं अनफिल्टर्ड डाल दिया, बाद में बच्चे मेरे से लड़ रहे हैं। फोन नहीं है उनका उनके पास, कोशिश करो अगर किसी से बात हो जाए। ऑर्गेनाइजर जानता ही होगा किससे बात करनी है। देखो भाई 2 लोग फ्री करा दिया होंगे, 2 के लिए पूछना, ठीक है, 1 नहीं 2। भाई ठप्पा लगवा लेते हैं, रुक जाओ स्पीकर कि भाई मतलब फ्री है ना 2 लोग। हेलो सिद्धांत जी सुन रहे हैं आप? फ्री हैं आप 2 मिनट? हेलो जी हाँ जी मैम। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है।
2 मिनट के लिए टाइम है? मुझे ही पूछना पड़ रहा है। अच्छा सुनिए, एक्चुअली पॉडकास्ट में बैठी हूँ मैं, तो मुझसे दीपक ने क्वेश्चन किया कि बेहतर से जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते ग्रूमिंग फीस एंड ऑल, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो ऐसा कुछ आप लोगों ने सोच रखा है क्या कि उनके लिए कुछ आप स्कीम रखा हो कुछ बेहतर? तो मैंने उनको बोल दिया, ऐसा तो कुछ सोचा नहीं था मैंने, बट ऐसे ही बोल दिया रैंडमली कि मैं उस बच्चे की पूरी एंट्री फ्री कर दूंगी। तो ठीक है ना ये? दो फ्री करवा रहे हो, मेरा भी है। क्या फिर से बोलिए। एक नहीं, 2 लोग फ्री कर सकते हो। 2 तो लोगों मेरे को? साइड से भी एक और तीन भाई, फिर 3। दीपक कह रहे हैं फिर मेरे तरफ से भी एक फ्री होना चाहिए। अगर सिद्धांत भी बोल रहा है तो भाई 3 होना चाहिए। ठीक है, दीपक भैया बोल रहे हैं तो वो भी हमारी टीम के हिस्से हैं, तो 3 कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, बात कर लीजिए उनसे एक बार। सिद्धांत भाई, मैं चाहता था कि ऐसा ना हो कल के दिन कि बोला जाए कि ऑर्गेनाइज़र ने फ्री कर दिया, ऑर्गेनाइज़र ने नहीं किया। तो मैं आपको फ़ोन स्पीकर पर डाला हूँ और ये लाइव पॉडकास्ट चल रहा है, ठीक है, और मेरा अनफिल्टर्ड और अनकट होता है। तो आप ये बोलो कि मेरे साइड से एक तो मैंने फ्री किया, राखी ने एक अपने साइड से फ्री कर दिया, मुझे सुनने में आया कि आप भी एक कर दोगे ना? हाँ, क्यों 3 ना? 3 फ्री हो सकते हैं हमारी मैम में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू भाई। बाकी आगे की बात मैं राखी मैम से करता हूँ। पॉडकास्ट आने के बाद गालियाँ भर भर के आप मेरे को दे सकते हो, बहुत सारी चीज़ें मैं फ्री कराने वाला हूँ। बाय। ओके भाई, बाय 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 मिस्टर इंडिया। तो भाई ये क्लियर हो गया कि मेरे पॉडकास्ट के थ्रू 3 लोग तो राखी अब फ्री हैं, और उन पार्टिसिपेंट्स को ये करना है, इस पॉडकास्ट को आप अपने रिलेटिव या अपने दोस्तों से सबसे ज़्यादा अपना नाम को कमेंट में बॉक्स में डलवाओ। आपको मिलेगा इस शो पे 3 लोगों को टॉप 3 को फ्री, और टॉप 3 के अलावा जो टॉप 3 आएंगे मैम उसको सेमीफाइनल पे नहीं निकालेंगे, है ना? बिल्कुल। 6 लोगों के लिए हो गया ना ऑफर। 3 तो आपके जो हो गए टॉप कमेंट वाले, 3 जो और नीचे आ रहेंगे उनको आप प्लीज फिनाले लेके जाइएगा। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। आपके मैं सुना मैं सेमीफाइनल में बहुत लोगों को काटने वाले हो। बिल्कुल, देखिए टैलेंट के बेस पे हम लोगों हाँ, को देखेंगे ना, तो भाई वो उनकी जिज्ञासा के बेस पे देख लेंगे ना थोड़ा सा। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब उनको फिनाले ले जाएंगे और फ्री नहीं रहेगा, सिर्फ उनको फिनाले तक एंट्री दे दीजिएगा। रिक्वेस्ट बिल्कुल, है, अरे रिक्वेस्ट मैंने कीजिए, 6 लोगों का कर लिया। कुछ तो अलग करेंगे ना। हाँ, कुछ अलग करेंगे। बिल्कुल। मैंने राखी इसके अलावा सुना है भाई, अब थैंक यू बोल देना राखी को अलग से, ठीक है? मैंने कराया है, देख लो भाई कौन क्या करने वाले हो। आपने कुछ मेकअप आर्टिस्ट के लिए भी कुछ रखा है, कुछ बढ़िया इस प्रोग्राम में आपके में उनके लिए क्या है? देखिए हर इवेंट में मेकअप आर्टिस्ट और डिज़ाइनर्स की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे भी इवेंट में है, हम मेकअप आर्टिस्ट एंड डिज़ाइनर्स के साथ भी कोलैब कर रहे हैं, और उनके लिए भी है कि हम उनको भी आगे बढ़ने का मौका दें, उनके ड्रेसेस को सबके सामने प्रेजेंट करें। हमने डिज़ाइनर से इतनी भी बातें कर रखी है कि आप जितना अच्छा क्रिएटिविटी कर सकते हैं, हमारे पास प्रोफेशनल्स रनवे मॉडल्स हैं। ओके। आप उनके ऊपर ड्रेसेस, आप उनको ड्रेस अपने वेयर कराइए और रनवे में आप अपने ड्रेसेस को शोकेस करिए। ओके, ये है डिजाइनर्स के लिए। हाँ, ये डिजाइनर्स के लिए भी, और पेजेंट में भी हमको ड्रेसेस चाहिए ना, तो ये उनको, अब जिन डिजाइनर्स को, हर डिजाइनर्स को जरूरत होती है। आप उनसे कुछ पेस लैब रखें, कुछ समथिंग है? कुछ भी नहीं, फ्री है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे डिजाइनर्स एंड मेकअप आर्टिस्ट, जितने से जितने मेकअप आर्टिस्ट एंड डिजाइनर्स आ रहे हैं, सबके लिए बिल्कुल फ्री है। तो धंधा किसका किसका तू बंद करवाने वाली है ये बता दे मेरे को। मेरा ही मैं बोलने वाला था, ये मेरे ऊपर टारगेटेड है भाई। देखो एक दोस्त कैसे दुश्मन बन जाता है 2 मिनट में। अब इस पॉडकास्ट के बाद ये मेरी दुश्मन सबसे बड़ी 1 नंबर रहेगी। वो तो कभी नहीं होगा भाई। मेकअप आर्टिस्ट भी फ्री, डिजाइनर भी फ्री। देवी और सज्जनों कृपया रनवे मॉडल से भी यहाँ के लोग पैसे लेते हैं, हम उनसे भी नहीं ले रहे हैं। कुछ मिनिमल अमाउंट, एक रजिस्ट्रेशन रखा हुआ है बस। ओके, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस, उसके बाद फ्री। दे आर ऑलरेडी प्रोफेशनल्स ना, उनको सिखाने की तो जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, थोड़ा मैं अब शो कराना बंद कर देता हूँ। नहीं बिल्कुल, आपके शोज भाई, मतलब 5 साल में जो इंसान 10 इवेंट करा के बैठा हो, वो भी सेलिब्रिटी आर्टिस्ट को ले करके, 10वां होने वाला है। थैंक यू, छोटी मोटी बात नहीं है। कोशिश है बस कि मैं छत्तीसगढ़ को लोग सीख रहे हैं, बहुत अच्छा कुछ करके दूं। फिलहाल आपसे सीख रहे हैं मैम। आप अभी आप लोगों के सामने बहुत छोटी। इसके अलावा राखी, मैं आपसे एक ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ, आप खुद एक मॉडल हैं, ओके, साथ में आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, साथ में आप ग्रूमर हैं। इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आपने क्या फेस किया है, जो आपको लगता है कि मॉडल्स फेस करते हैं? यहाँ सब एक दूसरे को ना बॉयकॉट करने पे लगे हुए हैं।
ठीक है, मैंने Point खुद है। देखा है मेरे जूनियर्स को कि मतलब मुझे डीएम्स आते हैं, मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं ऑर्गेनाइजर्स कि मैम आप इस बच्चे की तारीफ कर रहे थे, आप इनको इतना अप्रिशिएट किए हो, ठीक है, और यही मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कहते हैं कि आपने जिनको लास्ट ईयर ग्रूमर रखा था उनको मत बुलाइए, हम उनसे बेहतर करके आपको देंगे। तो अच्छा, ऐसा बच्चे बोलते हैं हाँ आपके? हाँ हाँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स आते हैं मेरे पास। क्यों? आप I तो don't उनको भी know, प्यार अब- करते हो यार। मैंने तो I love मैंने पता है मैं everybody. आपसे इंस्पायर क्यों होता हूँ राखी, मतलब मेन रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कभी आपको किसी को हेट करते हुए नहीं देखा है। क्या करूंगी हेट करके, क्या मिलेगा मुझे? पता नहीं, ऊपर पर वाला लोग कुछ दे आपको तो देगा, हेट धन कर रहे दौलत दे हैं। देगा। अच्छा, मेरे को तो आप एज अ फ्रेंड मना तो आपने किया नहीं, मैंने खुद से उस चीज़ को समझा कि यार मेरी दोस्त है, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। बट इस बीच में मैंने देखा, और ये साथ ये कटाक्ष जा सकता है बहुतों के प्रति, मेरे से नफरत मत करना भाई, एक क्वेश्चन है मैं जो पूछना चाह रहा हूँ। आप मेरे फ्रेंड हो, और रिसेंटली कुछ दिन पहले मैं किसी से मिला और मैंने उनको बताया कि भाई छत्तीसगढ़ में ना बहुत ज़्यादा यूनिटी आ रही है, ठीक है, जो कि आ रही है, ठीक है, हम सब एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करने लगे हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ चल रही है। बट जब आपने शो लॉन्च किया, कुछ आपके दोस्त मेरे जैसे और भी एक आधे हैं जिन्होंने अपने शो को वो किया कि यार राखी करा रही है, पर इस बीच मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग आपके शो के टाइम में भागा भाग पोस्टर डाल रहे हैं, और ड्यूरिंग योर शो, ठीक है, ऐसा मैं किसी को मना नहीं करना चाह रहा, सबका अपना अपना थिंकिंग है, ठीक है, बट आपको मैंने उनको बहुत सपोर्ट करते हुए देखा है। आपको बुरा नहीं लगता? नहीं, क्यों बुरा मानूंगी मैं? आपको नहीं इसमें बुरा लगता कि मानने का था ही वो क्या कि ठीक है, अब उनको शो कराना है वो करा सकते हैं। और आपको एक और बात बताऊं, हाँ, please. मोस्ट ऑफ द शोज में मैं ग्रूमर हूँ। वही तो मेरा क्वेश्चन है भाई कि ये दो चीजें कैसे हो सकती है? देवी और सचिनो, बात को समझो मुझे यार। कई बार डर लग जाता है कि मैं पार्टनरशिप में हम काम कर रहे हैं ना, हाँ। दो लोग, और देखिए अगर इवेंट से मेरा और सिद्धांत का जो दोस्ती है इतना अच्छा, जो इतने टाइम से है, बहुत पुरानी दोस्ती है, ठीक है, वो चीज अगर खराब होती है कहीं पे तो मतलब दोस्ती तो खराब होगी, इवेंट भी खराब हो जाएगा। नहीं, इवेंट तो खराब नहीं होगा। मैं राखी को जानता हूँ, राखी सब चीज देखिए, बढ़िया से टेकल करती है। सिद्धांत भी बहुत मैच्योर है, He बहुत is समझदार है, उसने बहुत mature है, बहुत हंसी मैच्योर है, मजाक 200 जितना करते उसने हैं, वो बहुत उसके सुपर्ब next करा है। level का maturity मैं है। एक बताना चाहता हूँ, मैं अपने शो के बाद किसी के शो की बहुत ज़्यादा बड़ाई किया। वो एक था प्रिंस एंड प्रिंसेस जो राजनांदगांव में हुआ, बहुत ठीक ही है? अच्छा शो हुआ, बहुत अच्छा, मतलब बेहतरीन शो, ठीक है, मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। और एक शो जो सिद्धांत हर बार करा के देता है लोगों को, रीज़न बिहाइंड ये है कि आउटस्टैंडिंग लेवल पे कराते हो आप लोग, ठीक है, मैं इस चीज़ को जानता हूँ, सिद्धांत को मैं जानता हूँ। मैं जब सिद्धांत मेरे से पूछा ना, दीपक भाई आपको जज करना है, आई वाज लाइक कि भाई ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी, तेरा पता है मेरी हालत खराब। फिर मैंने देखा कि आपने अक्षय दादा को बुलाया, ठीक है, तो अक्षय भाई को देखने के बाद मैं बहुत कूल फील किया कि हाँ भाई ठीक है, चल मेरे अकेले के किसी के मतलब मेरे ऊपर मत डाल दो, मैं उनके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ। जूरीज तैयार कर रहे थे ना, मैं और सिद्धांत बैठ के, तो हम बहुत टेंशन में थे एक्चुअली। टेंशन मतलब वो अच्छा वाला एक टेंशन था, हाँ। कि बेस्ट से बेस्ट देना है बच्चों को, थोड़ा सा भी कहीं पे जैसे वो नहीं होना चाहिए किसी बच्चे के साथ कि ये पहचान वाला है, तो एकदम ये तो अपनी चीजें आदत में clear नहीं है ना हो। राखी, क्या ये तो अपनी आदत में ही नहीं है ना पहचान वाला भाई, बस जो वही बेस्ट reason होगा है, वो जो बेस्ट है ऑन द स्टेज होगी, हाँ, हाँ। होंगी सारी चीजें। तो हमको जो लोग लग रहे हैं ना कि इनसे हम जजमेंट कराएंगे तो बिल्कुल फेयर जजमेंट हमको मिलेगा, तो वैसी हमारी जजमेंट की लिस्ट बनी हुई है। क्योंकि मैं अक्षय भाई को बहुत पहले से जानता हूँ, उनको ही इज़ अ सुपर मॉडल, ही इज़ अ सुपर मॉडल, He is. है ना। छत्तीसगढ़ अगर मॉडलिंग इंडस्ट्री की बात की जाए तो उस बंदे से नाम शुरू होता है, उस बंदे पे नाम खत्म हो जाता है लास्ट, I क्योंकि respect him पिछले so 10 much. साल 12 साल से अगला काम कर रहा है और कंटिन्यू काम कर रहा है आज तक, सेम डेडिकेशन, सेम जो मतलब बोलते हैं ना भगवान समझ लो, रिस्पेक्ट करते हैं ना, बहुत मतलब ज़्यादा, बहुत मैं ज़्यादा। उनके सामने सीरियसली अपने आप को बहुत बड़ा महसूस करती हूँ, बहुत बड़ा। मैं खुद वो कभी मुझे किसी को लगता है अक्षय छोटा भाई के दिखा ही पॉडकास्ट से नहीं पहले ये सकते। पॉडकास्ट रिलीज हो जाएगा क्योंकि ये एक शो Event के के लिए लिए हमारे है। लिए, हाँ इवेंट के लिए। तो अक्षय भाई सॉरी उनके है सामने सीरियसली मैं ना खुद को बहुत एक दिन ऐसी एक रील भी आई थी जो मैंने उनको शेयर भी किया था, तो मतलब अलग इंसान है अक्षय सर, बहुत अलग इंसान है। आप क्या करना चाहते हो और क्या देना चाहते हो मॉडल्स को? देखिए मॉडल्स जब हमारे शो से निकल के घर जाएंगे ना वापस, तो उनको मैंने पहले ही बोली ये बात कि उनको ये नहीं लगना चाहिए कि उनका टाइम, उनके पैसे, उनकी मेहनत वेस्ट हुई है। सारी चीज़ें उनको ये लगना चाहिए कि हाँ हाँ, उसमें सुनो कैसा आ रहा है आवाज़, हाँ फिर से, उनको ये लगना ये चाहिए, कट हो जाएगा ना, हाँ हाँ, ठीक है, तो उनको ये लगना चाहिए कि सिद्धांत सर और राखी मैम के शो से
कुछ तो अच्छा सीखने को मिला। नेक्स्ट सीजन की वो लोग तैयारी शुरू करें, वेट करें। और मैं यही कहूँगी सारे पार्टिसिपेंट से कि ऐसे इवेंट्स में जाइए जो इवेंट्स 2 से 3 दिन का हो, बहुत जेन्युइन हो, साल में एक बार हो। ऐसे नहीं कि हर 3 महीने में, हर 4 महीने में आप शो लॉन्च कर रहे हो। मैं रो सकता हूँ इस बात में। खैर मैं पिछले 1 साल से शो नहीं कराया हूँ। आपके शोज के टाइटल्स अलग अलग होते हैं। हाँ, हर बार कुछ नया नाम से शो होता है। फिर? बिल्कुल। आपके राखी शो मेरे में को तो करी मैं आ भी रही आई है, हूँ। मेरी दोस्त है ना, दे सकती है इसको। ऐसा कुछ अच्छा, नहीं मैं है। दूसरों के आपको बारे में पता है, दोस्ती है यारी राखी, में भी जो चीज़ गलत है गलत मैं है। दूसरों का कटाक्ष करने से ज़्यादा सोचता हूँ कि मैं अपने कटाक्ष कर लूँ और अपने थ्रू लोगों को आंसर दे दूँ। क्योंकि लोग आज के डेट में ना सोचते हैं कि यार आप हमारे बारे में बात कर रहे हो। नहीं भाई, हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप जो भी ये पॉडकास्ट को देखने वाले हो, हम बात कर रहे हैं अपने इवेंट के बारे में। बिल्कुल। तो मेरा एक क्वेश्चन इस इवेंट से और रिलेटेड है। मैंने सुना है कि आपने 50+ मॉडल्स को अभी तक रजिस्ट्रेशन ले लिया है। रजिस्ट्रेशन आ गया है इतना। तो और ये हमने- जो ऑफर अप्लाइड है वो 50+ मॉडल्स में भी अप्लाइड होगा जो इसको प्रमोशन बहुत अच्छे से करने वाले हैं आपके कमेंट्स वाले, बिल्कुल होगा, है ना? हाँ, ये हाँ, अप्लाइड बिल्कुल, फॉर एवरीवन है ना? everyone है, हाँ। तो ये उन सब के लिए अपॉर्चुनिटी है। साथ में राखी, मुझे एक चीज़ और जानना है आपसे। मेरे बहुत दिन से था, मेरे मन में इच्छा था कि मैं आपसे पूछूं। मैंने पहले भी पूछा है पर ये थोड़ा खर्चा हो गया ना पॉडकास्ट में, तो सोच रहा हूँ कि इस बार भी पूछ लूं। तो कुछ ज्यादा ही अच्छा तैयारी कर ली है। फर्स्ट पॉडकास्ट में तो ये सारी यार, चीजें देखने को नहीं मिली थी। राखी 4-5 लोग का मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे पास कोई तैयारी नहीं थी पर आप लोग आए थे। एक आप हो, एक मुस्कान अपने है, दोस्तों को है ना? आगे नहीं बढ़ाएंगे, हाँ, सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसको अनामिका करेंगे? है इस लिस्ट में। मतलब बहुत सारे लोग हो आप लोग, है ना? कंचन के टाइम में भी कुछ नहीं हुआ था मेरे पास, है ना? तो ये जो लोग बिना किसी चीज़ के मेरा साथ दिए हैं, मैं सच में दिल से थैंकफुल हूँ आप लोगों का कि ये पॉडकास्ट शुरू करवाएं। और आज ये पॉडकास्ट अब इस प्लेटफॉर्म पे पहुँच गया कि मैं लोगों को इन्वाइट करता हूँ, बड़े प्यार से आते हैं, मुझे अच्छा लगता है। पर बिल्कुल आएंगे। है ना, जब ये खर्चा हो गया तो एक खर्चे पे एक क्वेश्चन और है कि ये पॉडकास्ट को देखो तो समझ पाओ। ऐसा क्या आप में डिफरेंट मॉडल्स देखते हैं या ऑर्गेनाइजर देखते हैं कि उनको ग्रूमर राखी ही चाहिए? कभी किसी ने आपसे शेयर किया क्या? नहीं, मुझसे आज तक किसी ने शेयर नहीं किया। बट हाँ, ग्रूमिंग के बाद मुझे फीडबैक हमेशा अच्छा हाँ, वही मिला है फीडबैक क्या रहता है? कि अगर मैं thank you। शेयर कर दूंगा तो चलेगा? अब मुझे पता है, मुझे तो एक्सपीरियंस ही नहीं, मैंने आपके शो को कभी ग्रूम किया ही नहीं है। मैं दूसरों को ग्रूम करते हो तो मैं तो खड़े होकर देखता हूँ ना आपको। राखी मॉडल्स को जब ग्रूम कर रही होती है ना, इतना काम, इतना शांत। मेरे को ये क्वेश्चन है मेरा, मैं इनडायरेक्टली क्वेश्चन तक जाना चाहता हूँ। जब कोई आपको डिच करता है, आई नो वेरियस पीपल, आप इससे मुकर नहीं सकते, याद रखना, ठीक है? और मैंने देखा है राखी को जब भी कोई गलत करता है राखी के साथ, राखी कभी उनको गलत नहीं बोलती। क्यों ब्रो? क्या रीज़न है? देखिए, उनको वो चीज़ अच्छी लग रही है ना करने में। पर तुम गुस्सा क्यों नहीं करती हो? मेरा क्वेश्चन तो ये है ना कि मैं तो कई लोग के नाम तक बता चुका हूँ उसको, मैं आईने भी दिखा चुका हूँ। ऐसा क्या कारण है कि आप उनके प्रति हेट नहीं रखते हो? क्या करूँगी हेट करके? पहले ही बोला, क्या मिल जाएगा मुझे? कभी नहीं लगता कि आपके नाम का मिसयूज करते हैं? कई लोगों ने आपके नाम का मिसयूज किया, यू नो वेरी वेल, अभी भी स्क्रीनशॉट्स है ना? यू नो दैट पीपल आल्सो, सबका ठीक है? पता है। बट देखिए, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि मैं बहुत शांत हूँ। अब ये आप लोग ही मुझे बताते हैं कि शांत नेचर है, बहुत काम रहती है, किसी को पलट के जवाब नहीं। घर में तो मैं बहुत वायलेंट हूँ, बहुत। पूछिएगा घर मेरी पे तो हम मम्मी सब से। वायलेंट होते हैं। मेरी मम्मी हमेशा क्या बोलती है, ये जो तूने बाहर अलग मुखौटा दिखा रखा है, तू ऐसी बिल्कुल नहीं है। राखी को देख लो, आप समझो इनकी मम्मा को देख लिए। राखी और राखी की मम्मा एक जैसे दिखती हैं, सिमिलर, डिक्टो, सब टू कहते कॉपी हैं। हो ना आप मेरा लोग। सौभाग्य है कि मैं मम्मी के जैसे दिखती हूँ। मेरी मम्मी, लेकिन सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं इतनी अच्छी दिखती हूँ या नहीं। मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत है, अभी लाइक एकदम जैसे पुरानी हीरोइनें होती थी ना, मेरी मम्मी इतनी वैसा है उनका नैन नक्श। सब बोलेंगे अपनी मम्मी की ही तारीफ कर रही है। नहीं यार, अपनी मम्मी की तारीफ करो भाई, किसी की माँ की तारीफ मत करो। अपनी माँ की तो बहुत, मेरी मम्मी तो दो माँ है ना, मैं तो दोनों को तारीफ करते रहता हूँ। एक चंडीगढ़ में मेरी माँ है, एक यहाँ मेरी माँ, मैं दोनों माँ की तारीफ करता रहूँ। जब मिलता हूँ मैं इनको भी बोलते रहता हूँ, मैं उनको भी बोलते रहता हूँ। तो मैं समझ सकता हूँ, आप खूब तारीफ करो अपनी माँ के अलावा, किसी की तारीफ ही मत करो। और कौन है भाई, हमारी तो सुपर हीरोइन वही है। मैं हर जगह ये बात कहती हूँ कि मेरी मम्मी से मेरी कितनी भी लड़ाई झगड़े कुछ भी हो जाए, मुझे एंड ऑफ द डे मुझे मेरी माँ चाहिए। राखी, चूँकि मैं खुद सोच कराता हूँ, मेरे फीस बहुत हाई होते हैं। ईच एंड एवरीबडी नो कि यार मेरे फीस बहुत हाई होते हैं। और मैं खुल के बोल रहा हूँ भाई, मेरी चीज़ें वैसी होती हैं, मैं चार्ज करता हूँ। और हाँ, देखा मैंने, मैं खुल के चार्ज करता हूँ। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम भाई, अगर आप हो तो आओ, ठीक है? और वैसे भी लोगों को ये बात मैं बता दूं, हाँ, मॉडलिंग करना है तो पैसे बहुत होने चाहिए, एक्सपेंसेस बहुत लगते हैं यार। बिना एक्सपेंसेस के ना आप नहीं, मुझे नहीं लगता कि
मॉडलिंग फील्ड में आप बहुत आगे बढ़ पाओगे बिना पैसे के नहीं, बहुत पैसे लगते हैं। बट आप तो बिल्कुल डिफरेंट कर रहे हो ब्रो। मैंने सुना है कि आपने जो फीस है, भाई ये बात ना मेरी जलन वाली है, मैं चाहता हूँ खुल के बात कर लो इस बारे में, लड़ाई हो जाएगा तो हो ही जाएगा। हाँ तो राखी जी, अब इस पॉडकास्ट को न्यूज़ चैनल बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है? सिद्धांत, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा शो ये नेक्स्ट सीजन आने नहीं देंगे? नहीं आएंगे पॉजिटिव क्वेश्चंस हैं, डोंट वरी भाई, थोड़ा तुम नीचे हो जाओ, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। और ये पॉडकास्ट में ऐसे ही कैसे चलेगा। आप अपने शो पे ग्रूमिंग फीस क्या रखे हो? बता दूं? हाँ बताओ, जनता जानना चाहती, जनता विड वांट्स टू नो। 3,999 ओनली। ये तो 4,000 कंप्लीट फीस है ना आपकी तो। ये कंप्लीट ग्रूमिंग पूरा सब कुछ, उसमें आपको ड्रेसेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मेकअप हम प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक अच्छे हम लग्जूरियस प्रॉपर्टी देख रहे हैं। भैया खाली है क्या बस सोने के लिए? हाँ ठीक, फिर ठीक है, 1 टाइम और 2 टाइम, शायद 1 टाइम का फूड ऐड है उसमें। हाँ और 1 टाइम का फूड ऐड है? हाँ, फूड ऐड है। ओनली 3,999 कि 4,999? 3,999 और 499 500 हमारा रजिस्ट्रेशन फीस है। Okay. मतलब टोटल 4,500 एक बच्चे पे एक्सपेंसेस हैं। बस हाँ ड्रेस तुम लोग देने वाले हो? हाँ हाँ बिल्कुल। एक राउंड का ड्रेस बोल हम नहीं पा रहा हूँ, गला मेरा वापस अटक रहा है। ड्रेस तुम लोग दे रहे हो? हाँ, एक राउंड के ड्रेसेस हम प्रोवाइड मतलब हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक जो हमारा क्रिएटिव राउंड होगा, अभी तक मतलब हम थीम 2-3 थीम्स निकाल के रखा हुआ है हम लोगों ने। अगर वो थीम उसमें से कोई भी एक सेलेक्ट होता है जो बेस्ट लगेगा हमको, जो कुछ न्यू हो लोगों के लिए, तो वो ड्रेस में भी उनको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर हमसे पॉसिबल हुआ तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों को प्रोवाइड हो जाए। शो ही करा रहे हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल। दुनिया के शो क्यों बंद करा रहे हो भाई? क्या प्लान करके रखे हो तुम लोग? देखिए, हम लोग का ना सीधा सा फंडा है कि बहुत सारे बच्चों को मॉडलिंग करना होता है। बहुत सारे बच्चों को करना ठीक है, होता बिल्कुल। आज के डेट में सबको मॉडल बनना है, बट बहुत बार वो अफोर्ड नहीं कर पाते, फैक्ट है, वो फीस नहीं दे पाते। बहुत बच्चे 3-4 हज़ार रुपए ही दे लेना बहुत बड़ी बात है, मैं सच बता रही हूँ। क्योंकि मुझे याद है कि मैं मिस भिलाई कैसे बनी थी। उस टाइम तो इतने पैसे नहीं हुआ करते थे हमारे पैसे पास। तो चलो ठीक है, घर वाले 5-10 हज़ार रुपए आराम से दे देते उस टाइम पे, क्योंकि ठीक है उस टाइम कोई सोर्स ऑफ इनकम उतना मेरा था नहीं, न्यू मेकअप आर्टिस्ट बनी थी मैं। बट मैंने कैसे किया है ना, वो मिस भिलाई का जो भले ही छोटा सा टैग है छोटे से शहर का, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी हमारे चीज है। सिटी का टैग है आपके पास, छोटा सिटी है लोग हमारा। मुझे ऐसे ही बोलते हैं भाई हमारे सिटी में IIT है, ठीक है? कृपया करके बोलने से पहले सोच लो। भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट है हमारा शहर, पूरे विश्व में जाना जाता है। छोटा टैग नहीं है आपके पास, प्लीज डोंट से। मुझे ऐसे ही बोलते हैं ना भाई कि इतना मत बोलना छोटा राखी, टाइटल सच है, बता फिर रहा भी हूँ। अपने आप को बहुत आप मिस भिलाई हो, मेरा Please सौभाग्य understand, है कि मैं एक छोटे है ना? से शहर से आई, मनिंद्रगढ़ से, छोटा सिर्फ शहर, यहाँ हाँ, पे आप पढ़ने वो के बोलो लिए। कि वहाँ से आई। हाँ, और यहाँ पे आके भिलाई के लोकल लोगों से मैंने कॉम्पीट किया और मुझे वो टैग मिला, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा टाइटल आप होल्ड करती हैं मिस भिलाई, ठीक है? ये अपने आप में इस शहर में पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के, और इनफैक्ट छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के, मतलब पूरे इंडिया से लोग पढ़ने आते हैं और वो सब कॉम्पिटिट करना चाहते हैं। जब जिस कॉलेज में मैं पढ़ी हूँ, उस कॉलेज में मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे जो आउट ऑफ इंडिया के थे। एग्जैक्टली अपने यहाँ है, अपने IIT जब खुला है वहाँ पे देखो, बिल्कुल। है ना? रुंगटा में भी बहुत सारे लोग बाहर के हैं ना, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस हैं हमारे यहाँ। तो आप बहुत बड़ा टाइटल होल्ड करती हैं, आप प्लीज़ दोबारा मत कहिएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन अभी भी वहीं आकर अटक जा रहा है बार बार कि आप 499 रजिस्ट्रेशन फीस रखी हैं, 3,999 आपने शो का फीस रखा है, जिसमें मेकअप आप उनको इंक्लूड करके दे रहे हो। मेकअप आर्टिस्ट का कोई टेंशन नहीं है अगले को। एक राउंड के ड्रेसेस आप कोशिश कर रहे हो कि आप उनको प्रोवाइड करो, है ना? ये भी भाई इंक्लूडेड है। एक क्रिएटिव राउंड उनको शायद अपने आप से करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो बच्चों की चीज़ें होती हैं। क्योंकि वो हम ना डिजाइनर्स और पार्टिसिपेंट्स को हर दिन मिलवा नहीं सकते ना। पार्टिसिपेंट्स कुछ बाहर के होते हैं, कुछ डिजाइनर्स बाहर के होते हैं, वो रोज कैसे मिलेंगे मेजरमेंट के लिए, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको पता ही है। इस वजह से हमने सोचा कि एक राउंड का अगर वो खुद से कर ले तो बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा है कि ये जो आप फीस रखे हो वो 1 डे का शो का लोग फीस रखते हैं, सुबह शुरू करते हैं, रात खत्म कर देते हैं, पता नहीं कुछ 8,000-7,000 लेते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं नहीं लेता भाई, मेरे को देखो ऐसे। तो 1 डे के शो कराते हैं लोग, शाम खत्म कर देते हैं। आपके शो का फॉर्मेट क्या है राखी? सेमीफाइनल्स के दिन हम बहुत सारी चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करा देंगे, ताकि ग्रूमिंग वाले दिन उनका टाइम सिर्फ ग्रूमिंग पे फोकस्ड हो। ओके। हाँ,
तो बहुत सारी चीज़ें सेमीफाइनल्स के लिए चल रही हैं कि सेमीफाइनल्स में सारे बच्चे आएंगे जो भी ऑडिशन से सेलेक्ट होते जाएंगे वो सेमीफाइनल्स Okay. में उतरेंगे। तो सेमीफाइनल्स के दिन हम सोच रहे हैं टैलेंट राउंड वगैरह ले लेंगे, उनका फिटनेस टास्क जो भी होगा उसी दिन या 90% तो फिर- चीजें कंप्लीट हो हाँ, जाएंगी। हमको करना ही है क्योंकि हमको सेमीफिनाले फिनाले कब है आपका? अभी हमारे ऑडिशन स्टार्ट हो हाँ, स्टार्ट हो गए आपके हैं। ऑडिशंस किस किस सिटी में हो रहे हैं राखी? अंबिकापुर हो रहे हैं, कांकेर हो रहा है, राजनांदगांव, दुर्ग भिलाई अपना, और मनेंद्रगढ़ में हम कोशिश है हमारी 5 सिटी में, हाँ छत्तीसगढ़ के रायपुर। रायपुर 6 सिटी में आप लोग ऑडिशंस रखने वाले हो। तो कोशिशें हैं, और जैसे ही हमारा दुर्ग भिलाई का सबसे लास्ट ऑडिशन है 27 जुलाई, वो जैसे ही हमारा ओवर होता है उसके बाद हम एक Fix date कर लेंगे सेमीफाइनल आपस के में। लिए, हाँ सेमीफाइनल्स के लिए एक डेट फिक्स करेंगे क्योंकि अगस्त है, आपको भी पता है सारे फेस्टिवल्स आ गए, रक्षाबंधन बिल्कुल, है, बिल्कुल, जन्माष्टमी है, बिल्कुल, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, तो हमको डेट्स देख देख करके रखने पड़ रहे हैं ताकि बच्चों को सेमीफिनाले के प्रॉब्लम ना आ बाद जाए। ऑडिशंस का कोई चांस नहीं है। मेगा ऑडिशंस रखेंगे हम। राखी, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है मॉडल्स के पास कि वो सेमीफिनाले के बाद भी आ सकते हैं शो पे? ऐसे कुछ अभी प्लान्स हैं या फिर अभी न्यूट्रल है? अभी तो न्यूट्रल है, अभी ऐसे कुछ प्लान्स नहीं है। मतलब हो भी मॉडल्स सकते के पास हैं। सेमीफिनाले तक चांस Semi-finals है तक उनके कि पास भाई बहुत आप अपने अच्छे आप को से- रिस्ट्रिक्ट कर लो, बिल्कुल, क्योंकि अगर स्लॉट्स फुल हो गए हैं तो कोई नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि 50 ऑलरेडी हो चुके हैं। कितने लोग का प्लान है भाई? देखते हैं हम। ये भी सही है। एक चीज़ मुझे और जानना है, आप ग्रूमर हैं राइट, लेकिन मैंने आपके शो के पोस्टर पे देखा कि स्पेशल ग्रूमर कमिंग। वो स्पेशल ग्रूमर कौन है भाई? अभी डिस्क्लोज नहीं करते। आप नहीं हो अपने शो पे ग्रूमर? मैं हूँ, बट हैं एक प्रोफेशनली एक ग्रूमर को और इनवाइट किया हुआ है हम लोगों ने, अभी उनका पोस्टर आपके अलावा भी कोई आपके शो पे ग्रूमर है? हाँ हाँ बिल्कुल है। कोई आ रहा है? आएंगी, बिल्कुल आएंगी, आएंगी। फीमेल है भाई, ये तो समझ गया कि वो फीमेल है। ठीक है, तो कोई फीमेल आ रही है ग्रूमर। ठीक है, मैं भी आऊँगा शो देखने। शो देखने अगेन आई एम टेकिंग टॉलिंग। ओके, वो सेलिब्रिटी फैशन डिज़ाइनर रह चुकी हैं, और Okay. कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण अभी घर पे हैं वो अपने, Okay. बट फिर भी घर से वो काम कर रही हैं। ठीक है? Okay. हाँ, और फेमिना मिस इंडिया, नाम रिवील कर दे क्या? नहीं नहीं अभी नहीं कर सकती हैं आप ऐसे चाहें तो। इस पॉडकास्ट में कुछ नया हो जाएगा प्लीज, अगर आप इफ यू वांट। देखिए लोग ना, अगर मैं नाम रिवील कर दूंगी ना तो सब उनको इंस्टाग्राम पे ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। ठीक अच्छा। है, और इंस्टाग्राम पे उनका कोई, उनको इंस्टाग्राम, उनकी ना, उनकी मेंटालिटी, उनके थॉट्स बहुत अलग हैं। उनको सीधा लगता है कि सोशल मीडिया इज़ नथिंग फॉर मी, मैं सोशल मीडिया के थ्रू ग्रो नहीं करूंगी। तो social media पे मेरा नहीं है? काम मुझे ग्रोथ देगा। ठीक है, और वो अपने काम को ऐसे डालती भी नहीं है ज़्यादा। Okay. बहुत कम। हाँ, उनके फॉलोअर्स, इतने फॉलोअर्स थे उनके, अभी उनके फॉलोअर्स 100 के अंदर है। सबको हटा दिया उन्होंने, सबको फॉलोइंग लिस्ट से भी हटा दिया है। 0-0? हाँ, मतलब अंडर 100 है। उनको मतलब नहीं इन सब चीज़ों से। सोशल मीडिया से दूर है, हाँ। रियल लाइफ में जी रही हैं वो। रियल लाइफ में भी बहुत स्पिरिचुअल भी हैं, तो आपको पता ही होगा वो कि नॉलेज कितना रखती होंगी। स्पिरिचुअल से याद आया कि हमारे साथ जो बैठी हैं राखी जी, वो भी स्पिरिचुअल हैं। अभी भी वो शायद पूजा करके ही आ रही हैं। तो रोज कैसा है। चल रहा है आपका वैसे पूजा पाठ वाला सीन? बहुत अच्छा चल रहा है, हमेशा बढ़िया, चलता मजा आ रहा है? एकदम मस्त। कैसा मजा आ रहा है? मजा आता है यार, भगवान को याद कर लिया करो, अलग ही सुकून है। राखी बोल रही है भगवान को याद कर लिया करो, बहुत सुकून है यार। ये मेरा माइक ना दिन भर मेरे साथ नाचते रहता है, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, नाचने दो। हिलते डुलते बहुत है आप। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा। राखी आई है भाई, तो मतलब कोई ग्रूमर अलग से आ रहा है। हाँ, मॉडल्स के कुछ मैं आपको सूट का बताऊं, कुछ? हाँ बताओ। वो जो ग्रूमर है ना, उन्होंने ग्रैंड इंडिया या फिर मिस ग्रैंड या इंटरनेशनल कुछ, हाँ, इंटरनेशनल होता है वैसे। एक्चुअल पेजेंट होता है ना, हाँ, फेमिना मिस इंडिया के बाद जो चीज़ें हाँ। होती हैं, उसके लिए वो ड्रेस डिज़ाइन कर चुकी हैं। ओके। मैं उनसे पिक्चर मांगूंगी जब आप ये पॉडकास्ट रिलीज करेंगे ना, हाँ, तो वो मॉडल की ड्रेस को आप अटैच कर लीजिएगा कहीं पे। ठीक है, धन्यवाद आपका। कम से कुछ I तो hope वो झलक दे दें। हाँ, कि हाँ मतलब क्योंकि वो अपनी चीज़ें सोशलाइज नहीं करती हैं। जब Okay. उनका ऑन द स्टेज मैंने देखा ना, मिस यूनिवर्स या वर्ल्ड के स्टेज पे डायरेक्टली देखा था, या फेमिना मिस इंडिया के स्टेज में ही देखा था, तो उस मॉडल के साथ उसकी मम्मी की फ़ोटो थी। तब उन्होंने मुझे बोला, राखी देख ड्रेस कैसा है, मैंने डिज़ाइन किया, मेरी टीम ने डिज़ाइन किया ना। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, पूरा इंडिया का रिप्रेजेंटेशन था उस आउटफिट में, बहुत ही खूबसूरत। और हाँ, पूरा इंडिया बोलने से अब मैं समझ गया। अब आपको बताने के लिए थैंक यू सो मच राखी जी। अब मैं समझ गया हूँ, मैं बाद में ले लूँगा ना। वैसे एक चीज़ और था हाँ, कि हर पेजेंट पे कुछ मॉडल्स को फोटो शूट्स वगैरह, पोर्टफोलियो वगैरह भी बना के दिया जाता है। आपके पे कुछ ऐसा है? बिल्कुल है। क्या चल उसके रहा है बिना उस पे? कैसे होगा? कौन है उसके आपके बिना तो फोटोग्राफर? modeling, श्रेयस हैं हमारे साथ। ओके। उनके जैसे अच्छे फोटोग्राफर्स और भी हैं, तो
मतलब धमाका है। मैं सुना हूँ श्रेयस के पास तो कैमरे बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, है ना? और भी लोग जुड़ने वाले हैं। उनका कैमरा जब फर्स्ट टाइम देखी थी आई वाज लाइक ओह माय गॉड। मैंने श्रेयस का कैमरा भी 2 दिन पहले देखा, साइबर क्राइम वाले उसमें। भाई इतना बड़ा मुंह निकला, मैं सोचा पूछ लूँ, फिर बोला कि अच्छा बहुत संभाल के रख रहा था, मेरे को बाद में पता चला 10-12 लाख का कैमरा। ठीक है भाई, ऐसे अच्छे फोटोग्राफर्स भी अपने पास आ रहे हैं, दैट्स गुड। मेकअप आर्टिस्ट के अलावा, आपके डिज़ाइनर्स के अलावा, जूरी के अलावा, ग्रूमर के अलावा, मैंने बहुत सारे देखा अच्छे अच्छे गेस्ट बुला रहे हो आप, उसका क्या प्लान है भाई, क्या चल रहा है? हॉलीवुड एक्टर्स, अच्छे अच्छे कलाकारों को भी इनविटेशन दे रखा है आपके शो पे आने वाले के थ्रू। हाँ, उनकी काफ़ी अच्छी उन लोगों से है पकड़ है, दोस्ती है, यारी है, भाईचारा है उनके साथ, अच्छा है उनका। तो मतलब आप कोई बाहर से गेस्ट नहीं लाने वाले हो इस बार, क्या प्लान है? हम बाहर से आर्टिस्ट नहीं बुलाएंगे, हम अपने लोकल कलाकारों को और लोकल जो सेलिब्रिटीज़ हैं हम उनको प्रेफरेंस क्योंकि देना ये चाहते हैं, क्योंकि हम बाहर से fame- सेलिब्रिटी बुलाएंगे, आप उनको अलग से बहुत आप जानते हैं बेहतर। प्लीज मतलब हाँ, ये खैर वैसे मैं आपका शो बिल्कुल नहीं बंद कराना चाहती। नहीं, मैं इंडिया लेवल पे कराता हूँ, आप सीजी पे करा रही हैं, तो सीजी के आर्टिस्ट को प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि यार सेलिब्रिटी को बुलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, बहुत अफोर्ड करना पड़ता है उनको, अफोर्ड करना इज नॉट अ जोक, ठीक है? उनको इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती है उनके हिसाब से, ठीक है? हाँ, मतलब और ठीक है। तो फिर ठीक है, हमारा छत्तीसगढ़ का शो है तो हम क्यों ना अपने लोगों को प्रेफरेंस ज़्यादा दें। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि आप बेसिकली हम बड़े आर्टिस्ट बुला लेंगे बाहर से, बॉलीवुड वगैरह से, तो फिर हमारे लोकल कलाकारों को लोग ज़्यादा नहीं जान पाएंगे, लोग उनके पीछे भाग जाएंगे ना। तो वैसे मैं राखी से इंस्पायर होके मैं इस बार बाहर से तो आर्टिस्ट रखूंगा ही रखूंगा, लेकिन इस बार मेरे भी शो पे हॉलीवुड से भी आर्टिस्ट हैं, मैंने बात कर लिया पहले ही। वैसे आपको ये बात पता है, पर ये शो पे रिवील करेंगे, ठीक है? वो पोस्टर में रिवील होगा तो ज़्यादा मजा आएगा। और जैसे राखी भी पोस्टर के लिए वेट करवा रही है ना सबसे, मैं भी करवाऊंगा बहुत लंबा बहुत लंबा वेट कराऊंगा, और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आने वाले हैं। इसके अलावा राखी, आप अपने पार्टिसिपेंट जो अभी तक आ गए हैं या जो आने वाले हैं उनसे कुछ शेयर करना चाहती हैं? कुछ पर्सनल मोमेंट हैं ऐसे आपको जो लगता है कि मुझे अपने लोगों से शेयर करना चाहिए? देखिए, मैं उनसे यही बोलूँगी, पहले भी जैसे मैंने आपको बोला कि आप ऐसे शोज़ करिए जो बहुत जेन्युइन हो, ठीक है? कहीं पे कोई सेटिंग ना हो किसी की कि आप पैसे दे रहे हो, विनर बन जा रहे हो आप। ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। ओके, कि मुझे प्लीज़ आप, मुझे क्या करना पड़ेगा विनर बनने के लिए, मतलब ऐसे मैंने दूसरे शोज़ में सुना है। अभी तक हमारे शोज़ में तो ऐसा किसी ने हमारे पास कुछ आया भी नहीं है। तो हमको ऐसा लगता है कि चाहे वो मिस्टर हो, मिस हो या मिसेस हो, हम तीनों को उनकी काबिलियत पे विनर बनाएंगे। हम कौन होते हैं विनर बनाने वाले? हमारे जूरी मेंबर सामने बैठे होंगे, उनका जो रिजल्ट होगा वो सीधा एंकर के हाथ में जाएगा। एंकर का काम है कौन है विनर और कौन नहीं है बताना। एंकर कौन है भाई? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। अभी वो हमने डिस्क्लोज नहीं किया, ये तो सिद्धांत सर बताएंगे, मैं नहीं बता रही। सिद्धांत जी तो आए नहीं, आप उनको तो मिस्टर इंडिया बना रखी हैं, वो अपने काम पे इतना बिजी चल रहे हैं कि भाई पूछो मत। अलग ही फोन पे उनसे, बस वो फोन पे नहीं पूछवाना चाहता हूँ मैं ये चीज़ भाई, बट ऑन अ सीरियस नोट, क्या आपको लगता है कि एंकर कहाँ के बता देना चाहिए? यहीं के हैं वो, यहीं के हैं। अच्छा, हाँ, तो मतलब मुझे लगता है ये शो है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के द्वारा और छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों के लिए। देखिए, मुझे ना बिल्कुल नहीं पता है कि हमारा शो कैसा होने वाला है। नहीं, हमें पता है, पर ठीक है, हाँ ठीक है। फिर अब जो हमको लोगों से जो रिस्पांस मिल रहा है वो अभी तक ऊपर वाले की कृपा से पॉजिटिव रिस्पांस है। बहुत पॉजिटिव है। मैं और सिद्धांत और हमारी हेड कोऑर्डिनेटर है दीक्षा साहू, हम लोग अभी वो शूट में बिजी हैं फिल्म के, तो जैसी वो आती हैं, मतलब हम लोगों से जितना हो पाएगा ना हम लोग करेंगे, कोई निराश होके मत जाए। आपके टीम पे कितने लोग हैं? दीक्षा साहू मैंने अभी नाम सुना, आपके टीम में कितने लोग हैं? 8 to 10 लोग हैं हमारी टीम में। कितना? 8 to 10। 8 से 10 लोग आपके साथ? बिल्कुल, हमारे इतने सारे गेस्ट आ रहे हैं, हमारे इतने सारे बच्चे होंगे, किसी को भी एक पिन की भी दिक्कत हो गई तो बात हम पे आएगी ना कि मैम के शो में गए थे। मतलब आप लोग ये तक सोच रहे हो कि एक पिन तक की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, एकदम अवेलेबिलिटी चाहिए, मुझे तुरंत चाहिए, और सिद्धांत जी को भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए उनको भी। पूरी तैयारी हो गई है यार। ये पॉडकास्ट मेरे लिए अब वो ऐसा हो जा रहा है कि मैं इसको फटाफट रिलीज कर दूं। और दीक्षा को हमने हेड कोऑर्डिनेटर इसलिए बनाया है ना, हाँ, मैं वो जानना चाहता था, क्योंकि वो बच्ची, मतलब उसको मैंने मॉडलिंग में स्टार्टिंग से देखा, जब से वो कदम रखी कर रही है। मैं उसके साथ अंबिकापुर में आपके साथ डेडिकेटेड है। हाँ, आप मिले हैं उनसे, अर्पिता मैम के शो में मिले थे। हाँ जी। तो वो इतनी डेडिकेटेड हैं
उनको मैं एक फोन अर्पिता लगाऊंगी। एवं समा बंजारे जी के शो पे मिला था हाँ, पूरा। अर्पिता मैम, यस सॉरी, ASD फाउंडेशन एंड बीबी हाँ, फाउंडेशन, बीबी जो बहुत फाउंडेशन अच्छा शो presents, ऑर्गेनाइज हाँ, कराया बहुत था बढ़िया उन्होंने। शो था वो भी, उन्होंने हाँ। भी प्रॉपर एक दिन की ग्रूमिंग रखवाई, नेक्स्ट डे बच्चों का टास्क राउंड कराया, फिटनेस राउंड कराया, जुम्बा सेशन करवाया, कितनी सारी चीजें थी। तो आप ऐसे शोज करिए ना जहाँ मजा आए, जहाँ सीखने को चीजें मिले आपको। मुझे तो लग रहा है कि अगला शो पे सीखने आपको मिलेगा। राखी जी के शो पे आप आइए, मोस्ट वेलकम है आपका। और राखी जी तो बम्पर ऑफर भी निकाल के रखी हैं भाई। और बम्पर ऑफर भी बता रही हूँ मैं आपको, 30,000 वर्थ कैश प्राइज है। मिलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, विनर्स को मैं पार्टिसिपेंट बन जाऊँ? नहीं बिल्कुल नहीं, नॉट अलाउड। और एक उम्र से बहुत ऊपर चले गए दीपक। इट्स नॉट अबाउट एज, इट्स अबाउट आप सब कुछ कर लेंगे तो हमारे आने वाले बच्चों को हम क्या देंगे। सॉरी गाइस। तो ऑफर में कैश प्राइज भी है भाई। और कैश प्राइज 30,000। हाँ मैं समझ रही हूँ कि मतलब है ना, बिल्कुल है, पैसा ही पैसा होगा। देखते हैं। मतलब देखो कितने सारे ऑफर निकल गए भाई, बम्पर ऑफर चल रहे हैं आपके पास। तो कोशिशें हैं कि जो बच्चों को मिलना चाहिए एक मॉडलिंग शो से, वो सारी चीज़ें उनको मिले। हार जीत हर शो में लगी रहती है, मैंने लगी पहले रहती भी है। बोली ये बात, क्योंकि मैं भी कोई मिस भिलाई एक दिन में नहीं बन गई थी। 4-5 शो मैंने भी हारा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं तो ना जाने कितने शो पे रिजेक्ट हुआ हूँ, बोलना मुझे नहीं तो आता याद था, भी मुझे नहीं बात है। करना नहीं आता था, इंट्रोडक्शन में अच्छे से नहीं दे पाती थी। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक बात बताना चाहती हाँ हूँ, बताओ बताओ प्लीज। लोगों की ना ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ग्रूमिंग में वॉक कराना, मॉडल्स को वॉक सिखाना। अब मुझे ये बताइए, आप किसी को दिन भर वॉक करना सिखाएंगे तो क्या बच्चा वॉक करना नहीं सीख लेगा? कि सीख मॉडलिंग जाएगा। में जो कैटवॉक होता है सीख मॉडल्स जाएगा। का, आप 3-4 घंटे 5 घंटे एकदम लगन के साथ उनको सिखाइए तो क्या बिल्कुल वो सीख जाता कैटवॉक हो। पूरा नहीं सीख पाएगा? थोड़ा बहुत तो सीखेगा, आपके शो में काम करने लायक है ना। 100%। लोग कैटवॉक पे ही सिर्फ फोकस करते हैं। ग्रूमिंग का मतलब सिर्फ कैटवॉक नहीं होता है नहीं कि आप होता। हील्स पहन लिए और आपको नहीं रैंप होता। में चलना है। मेरे हिसाब से तो आपको वॉक पे आप तब फोकस करिए जब आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग हो जाए। आप एज अ मॉडल आपको कैसे रहना है, आपको कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, आपके बात करने का तरीका, आपके खड़े होने का तरीका, खाने का तरीका, बैठने का तरीका, बहुत सारी थ्योरी चीज़ें हैं जो ना मॉडल सीखना नहीं चाहते। मैम वॉक बताइए ना, मैम वॉक बताइए ना। और मैं ऐसी हूँ ना कि मैं एंड में पहुँचती हूँ वॉक में। मेरा वॉक बहुत अच्छा नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। मैं एज अ ग्रूमर अब इतनी बड़ी बात कह रही हूँ, आप समझ सकते हैं, मतलब लाइव है ये और मैं इतनी बड़ी बात कह रही हूँ। ये आप बोल रहे हो, बट जो आपसे सीखते हैं वो कभी ये नहीं बोलेंगे। मेरे और ना बच्चे वो मुझे बहुत- लगता है बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है और मुझे पता है राखी कि आप बहुत अच्छा वॉक करती है। थैंक यू। ठीक है, तो आप देखिए- अपने मुंह से प्लीज वो वर्ड ना बोलो जो लोग बोल के मेरे को गालियां याद लिख अरे के भेज नहीं, दे, दीपक भाई देखिए, ऐसा क्यों बोले। आप खुद को भी तो जज करते हैं ना कहीं मुझे? ना कहीं कुछ। मैं तो काला हूँ, बस इतना ही जज करता हूँ। कोई प्लीज फेयर एंड लवली प्रोवाइड करा दो इनको। नहीं, मैं उससे गोरा नहीं हो पाऊंगा। मेरे को लगता है कि वो मेरे चेहरे के लिए नहीं बना हुआ है। मेरे आजकल चेहरे गोरे पे होने वाला क्रीम आ गया मार्केट में, पता है आपको? गोरे वाला की हाँ, रात में लगो, सुबह आप चमकोगे सितारों की तरह। भाई ये तो सिर्फ प्रचार में ही अच्छे लगते हैं, होते नहीं है ऐसे। फैक्ट। मैं पॉडकास्ट के बाद आपको गूगल में दिखाती हूँ, ठीक है? बट यूज नहीं। मत करना, स्किन कैंसर होता है, यूज मत करना। हे भगवान, देख रहे हो तू उसके दिखा साइड भी इफेक्ट्स मत। में लिखा हुआ है स्किन कैंसर, और लोग यूज कर रहे हैं उसको, देखा है मैंने। क्यों, वो जानते हुए भी? अब लिखा तो हुआ है, मतलब भाई हम काले ही ठीक हैं, हमारे श्री कृष्ण का कलर हमारे साथ है, हम बहुत खुश हैं, हम उनके परम भक्त हैं, कोई बात नहीं। तो आप मैं हमें प्लीज यही- के प्यार से हाँ, बोल सकते ग्रूमिंग हो। में बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, सिर्फ Okay. आपका ठीक है। आप बहुत बार मॉडल्स की बात करने का तरीका, फ्लुएंसी जो होती है उनकी, इंट्रोडक्शन डिलीवर करने का तरीका होता है एक, है ना। ये सारी चीज़ें बताई जाती है ग्रूमिंग में। और मैंने शोज़ में देखा, एक दिन के शोज़ में, कि सिर्फ बच्चों को, आपका ग्रूमिंग कितने दिन का होने वाला राखी? एक तो सेमीफाइनल्स के दिन हम ग्रूम करेंगे, डन है। ठीक है, और एक दिन का पूरा सिर्फ ग्रूमिंग के लिए हम टाइम निकाल रहे हैं। और सेमीफाइनल्स में जैसे मैंने आपको बताया ना, हम कोशिश करेंगे उस दिन हम फोटोशूट भी उसी दिन मॉडल्स का करा दें। ओके, ठीक है, मतलब जो और- सेमीफिनाले में जितने भी मॉडल्स आने वाले हैं उन सबका फिनाले से पहले ही फोटोशूट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। और उसमें हमने वो भी कर रखा है कि फ़ोटो हम पोस्ट करेंगे, और सबसे ज़्यादा लाइक्स कमेंट्स वाले जो फ़ोटो होंगे उसमें भी हम कुछ एक अच्छा टाइटल सोच के रखे हुए हैं वाओ, जो हम देंगे। ये बहुत पॉजिटिव बात है कि आप लोग बहुत सारा बम्पर चीज़ निकाल रहे हो। 23 के बाद भी एक इवेंट होने वाला है, उस पर भी ध्यान देना। हाँ, ठीक बिल्कुल, है, बिल्कुल। आपके इवेंट को तो लोग वेट करते हैं। अपना आपके प्रचार event का। करता रहना चाहिए ना राखी, पता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा ऑलवेज देयर। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से सिर्फ लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छा इवेंट होने वाला है, जिस इवेंट को कराने वाली हैं हमारी राखी जी, साथ में जुड़े हुए हैं, या चलिए ऐसे बोल लेते हैं, जिस इवेंट के भूतपूर्व से ऑर्गेनाइज़र हैं,
जो चलते आ रहे हैं पिछले 2 सीजन से, सिद्धांत सर, साथ में उनके जुड़ी हुई हैं राखी मंडल जी। अब ठीक है राखी बोलेगी अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। तो राखी जी एक ग्रूमर है, साथ में मेकअप आर्टिस्ट हैं, और उन्होंने विभिन्न शो पे भाई अपने आप को देखा है। शो कराने वालों के साथ, चीज़ों के साथ, कहीं ना कहीं हर शो पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, बट राखी उन सब का सोल्यूशन बनना चाहती है और उनको एज अ सोल्यूशन खुद लेके आना चाहती है। मॉडल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेना चाहती है। इस पॉडकास्ट में इसने ये भी रिवील कर दिया कि टॉप 3 लोगों को हम फीस ही माफ़ कर देंगे। तो भाई अगर एक छोटी सी नॉमिनेशन फ़ीस है, नॉमिनल फ़ीस है, बहुत बहुत ज़्यादा नॉमिनल फ़ीस है, उसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, पर अगर आप चाहते हो कि ये भी आपका फ्री हो जाए तो यू हैव अ चांस कि आप बहुत सारी चीज़ें फ्री करा सकते हो राखी से। और राखी बहुत दिल से जुड़ी हुई गर्ल है, मैं जानता हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड है। सो गाइज आप प्लीज़ इस शो पे जाओ, पार्टिसिपेट बनो, राखी के साथ ग्रूम हो और अच्छे से। राखी बहुत सारे आप लोग के लिए अलग अलग डिफरेंट चीज़ें और प्लान कर रही हैं लोग। ये पॉडकास्ट के बाद भी इनकी प्लानिंग नहीं रुकने वाली, मैं जानता हूँ। तो ऑल द बेस्ट है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरू हुआ है। सेमीफाइनल्स होने दो, फाइनल ऑडिशंस ही होने दो ना पहले। ऑडिशंस अभी हुए कहाँ हमारे 27 ऑडिशन से पहले मैडम आपके पास 50 पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लीज इस बारे में सोचो क्या है ये। ऊपर वाले ने सोच के रखा होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, और अभी आपके हम पेजेस खोल लेना राखी जी तो भरे पड़े हैं उसमें, गेस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर सब है वहाँ पे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ जितने लोगों को जुड़ना है हमारे साथ बिल्कुल जुड़ के काम करिए, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, खुल के जुड़िए। राखी कुछ का अच्छी ऑफर है, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उनको बिल्कुल। और एज अ ऑर्गेनाइजर मैं और सिद्धांत लोगों को जितनी चीज़ें प्रोवाइड कर पाएंगे हम कोशिश करेंगे हम करा पाएँ। और एक बात और, जैसे मैंने अपनी हेड कोऑर्डिनेटर की बात कही थी, ठीक है, उनको हमने हेड कोऑर्डिनेटर क्यों बनाया है, ये बहुत सारा सवाल था मेरे पास, ठीक है, जवाब है आपके पास। क्यों मैम, दीक्षा को क्यों बनाया, मैम हम लोग भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ उनको क्यों बनाया। वो बच्ची बहुत डेडिकेटेड है, ओके। अगर मैं अभी फ़ोन करूँगी ना, अगर वो फ़ोन नहीं उठा पाई बाई चांस मेरा, तो वो मुझे जब भी फ़ोन करेंगी फ्री होके वो यही बोलेंगी, मैम आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ पे एंगेज थी इसलिए मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाई। मतलब सीरियसली बहुत बार ना उनकी बातें दिल को छू जाती है मेरे। लाइक अभी भी मैं बात कर रही हूँ, मेरी आंखें भर रही हैं, तो कनेक्शन है उनसे मेरा। और दोपहर में, सुबह हो, रात हो, दोपहर हो, आधी रात हो, किसी भी टाइम कॉल करेगी ना अगर वो मुझे, तो वो बंदी, मतलब वो बच्ची दिन में अगर 4 बार बात हो रही है ना मेरी, तो वो अगर मॉर्निंग में कॉल की है तो मैम गुड मॉर्निंग, अगर मैं पूछूंगी हाँ दीक्षा बोलो, मैम गुड मॉर्निंग, सबसे पहली चीज ये होती है मैम आप कैसे हो। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है ना वो, मेरे सामने तो बहुत डिसिप्लिन है। और मुझे वो आपके ऑफ भी वो रहती है, मैंने कभी उसका ना बुराई नहीं सुना है कहीं से। और कोई बुराई अगर करता है ना तो मैं पहले बोलती हूँ कि अपने ऊपर देखो, आप अपने आप को देखो पहले, ठीक है। मेरे को पता है क्योंकि वो अभी कंटिन्यूसली बहुत सारे इवेंट्स में जा रही है और मैनेजमेंट टीम में रहती है, और मैनेजमेंट संभालना मजाक नहीं होता है। और लोग उसको उस तरीके से बुला रहे हैं अपने इवेंट्स में, ठीक है। कहीं पे वो जज भी बन रही है, कहीं पे एज अ ग्रूमर भी जा रही है। उसके बारे में मैं सिर्फ इसलिए बात कर रही हूँ ना यहाँ पे, क्योंकि उनके लिए ना बहुत लोगों ने, मतलब 3-4 लोगों ने मुझे बोल दिया कि मना किया, मतलब इनडायरेक्टली, जैसे मुझे बॉयकॉट करना चाह रहे हैं लोग कि यार हर बार आपको क्यों बॉयकॉट करना चाहते हैं, यू आर अ सीनियर, समझ रहे हो आप। इट्स नॉट अबाउट जूनियर और सीनियर दीपक, इट्स अबाउट कि मैंने आपका आप समझ नहीं आज तक क्या बिगाड़ा। मैं सीनियर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप सीनियर हो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यू आर अ वेरी टैलेंटेड और लोग आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जरूरी नहीं कि आप ऐसे इनकी बुराइयां करो, आप इनसे वैसे भी आके फॉर्मली पूछ सकते हो। यार हमें तो सीनियर्स की इज्जत इसलिए बस नहीं करनी चाहिए कि वो सीनियर है, हमें तो सीनियर की इसलिए इज्जत करनी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, वो हमें नॉलेज दे सकता है, आपको सिखा सकता है। सीनियर्स के सामने अभी भी हम लोग खड़े होते हैं ना, तो वो रिस्पेक्ट उनको पता है। वो हमारे सीनियर्स हमारी रिस्पेक्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है हम उन्हें कितना रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल, मेरे ज़्यादा सीनियर तो नहीं है क्योंकि मैं बहुत पुराना हूँ, तो 13 से हम लोग हैं। बट जो मेरे साथ जो भी आज तक, जैसे एक राहुल भाई थे, अक्षय भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना, तो मैं उनसे भी बहुत मिलता हूँ, तो बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से, क्योंकि यार वो बड़े भाई हैं। अक्षय भाई से मैं कैसे मिलता हूँ आपने वो देखा ही है ना, कैसा प्यार है, उनकी तो बात ही अलग है। सौरभ तिपनेश सर, हाँ, मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ बट मैंने बहुत सुना है उनके बारे में। मैं उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आशीष है, आशीष भाई है ना, तो आशीष भाई के भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। रीज़न ये है कि हम सब उस टाइम से एक दूसरे के साथ हैं और ये वो पुराने नाम है जो राखी आज भी इंडस्ट्री में बिल्कुल है ना। सिद्धांत खुद बहुत पुराना है,
सिद्धांत जानती कोई आज का हाँ, बिल्कुल। बंदा नहीं है। सिद्धांत मुझे लगता है कि मैं और सिद्धांत एक साथ ही शुरू किए थे, बहुत पुराना। तो वो जो चीज़ है ना, मैं इसलिए नहीं बोलता कई बार कि देखो सिद्धांत अब शो करा रहा है, सिद्धांत पे लोग इतना ट्रस्ट करते हैं। शो होने से पहले 50 रजिस्ट्रेशन, मजाक नहीं होता, इट्स नॉट अ जोक। शो अभी हमारा 50 दिन डिले है, आज जब हम शूट कर रहे हैं उस दिन से 50 दिन बाद होने वाला है। तो 50 दिन बाद है, उसने पता नहीं कितना कुछ करने वाला है ना। तो मैं इसलिए बोलता हूँ जब लोग आपको बाय कट करना चाहते हैं, क्यों, रीज़न नहीं बनता। मुझे नहीं पता उन्हें है। तो आपसे सीखना चाहिए। आप मेकअप में आगे हैं और आगे पीछे वाली बात ही नहीं है, आप जानती हैं, आप नॉलेजेबल हैं। मुझे लगता है कि जो मैंने सीखा, आप अगर अभिमान को थोड़ा सा साइड रख दो तो मान सम्मान के साथ बहुत कुछ देता है बिल्कुल इंडस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो कोई ना भी दे तो भी मेरे को जो लगता है कि मैं इनके लिए मैं कर तो पा वो रही चीज़ हूँ, मैं देखा तो हूँ। कर ही देती हूँ। मैं वो चीज़ देखा हूँ। ठीक है, सीख लो, ये भी चीज़ सीख ज़रूरी लो। है, सीखो, आओ बैठो। तो वही जो मैंने बात कही दीक्षा की, वो बच्ची नेक्स्ट लेवल है मेरे नज़र में। उसके जैसे भी और भी कुछ कंटेस्टेंट्स हैं मेरे पास जो प्रीवियस शोज़ में मैं गई हूँ, जो मुझसे मिले हैं, बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत प्यार है उनको मुझसे। हाँ ठीक है, तो वही है, दीक्षा को हाँ हेड कोऑर्डिनेटर बनाने का रीज़न यही है कि बहुत रिस्पेक्टेड है। आज भी अगर 2 दिन के बाद भी कहीं मुझसे मिल ली ना, वो पैर छूती है सीधा के, और मुझे शर्मिंदगी महसूस हो जाती है क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है कोई मेरा पैर छुए। और वो बच्ची वैसी है, वाह यार। तो मैं उसको रिस्पेक्ट नहीं करूँगी, वो मैं उनकी respect रिस्पेक्ट नहीं करती है करूँगी। आपका। मैं तो हर किसी की रिस्पेक्ट कर रही हूँ ना, और वो मुझे इतना दे रही हैं, तो मेरा काम है, मैं बड़ी हूँ ना, तो मेरा काम है मैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा करूँ। इंडस्ट्री में आपके बहुत सारे सीनियर्स हैं, मैं ये जानता हूँ। अब हम थोड़ा उस पर भी आते हैं क्योंकि दीक्षा तो नो डाउट बहुत अच्छी है। जब दीक्षा पर बात आई है तो मैं आपके सीनियर्स के पास लेके चलता हूँ। आपकी गुरी माँ कैसी हैं अभी? अच्छी हैं? एकदम मस्त। कैसा चल रहा है? उनको पॉडकास्ट कल पसंद ही आया? उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, राखी मेरी और तुम्हारी जितनी फोटोज हैं बेटा सब मुझे व्हाट्सएप करो। मैं एकदम खुश, क्या होने वाला है ऐसा। मैंने भेजा। आपकी फ्रेंड ज्योत्सना और आराधना कैसी हैं? एकदम मस्त। कल ही मिले थे। हाँ, कल ही मिले थे। आप मिले कल तो थे? इवेंट था। हाँ, कल इवेंट जो था। हमारे भिलाई में इतना खूबसूरत इवेंट हुआ कल, यार, कल साइबर का वॉरियर इवेंट के लिए, बहुत प्यारा था। जो दुर्ग साइबर पुलिस वॉरियर। ने डिजाइन देखो, डिजाइन किया। हमने बात किया था साइबर वॉरियर से रिलेटेड। सो आज हमारा इवेंट है, नेक्स्ट डे पे ही शूट हो रहा है। क्या कहना चाहोगे, कैसा रहा इवेंट का एक्सपीरियंस? ब्यूटीफुल, मतलब इतना सुंदर एक्सपीरियंस था। भिलाई में इतना अच्छा इवेंट साइबर के लिए हुआ नहीं, साइबर क्राइम के पीछे अभी तक हुआ नहीं था। इवेंट को इतने अच्छे से मैनेज करना, वॉलेंटियर्स इतना आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको हाथ पकड़ के ले जाके वो आपको सीट में बैठा रहे हैं। वाकई बहुत अच्छा था ये। आपके मतलब अवार्ड्स देने के लिए आपको वो स्टेज में, और डीआईजी और बड़े बड़े ऑफिसर्स लोगों से आपको वो अवार्ड दिला रहे हैं। मतलब आभारी है हम लोग, सच में हमारी किस्मत कितनी अच्छी है। अभिनंदन है आप लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। मैं नहीं जाती उस इवेंट में, मैं सीरियसली बता रही हूँ, तो मुझे बहुत अफसोस होता। थैंक यू बोलो दीपक को। थैंक्स टू यू, एक्चुअली मैं आपकी वजह से ही गई थी। ठीक है, और मैं थैंक यू बोल देता हूँ समीर को, जिसने मुझे कॉल किया, जिसने आपको भी कॉल किया, है ना। तो ये वाकई में साइबर जो क्राइम है उसको अगर कम करना है तो आप सबको साथ आना पड़ेगा। और दुर्ग पुलिस ये बहुत अच्छा खूबसूरत एक इवेंट कल कराया, बहुत अच्छा, सबको मिलके काम करना पड़ेगा। जितनी यूथ है, जितने इन्फ्लुएंसर्स है, कल सभी आए हुए थे। तो वहाँ पे जो बातें हम लोगों ने कल सीखी, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, हम एक यूनिटी बनाते हैं। यूनिटी बना के हम काम करेंगे ना, तो हम ज़रूर अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम कर जाएंगे, अच्छा कर पाएंगे, और आने वाली जनरेशन को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा पाएंगे। तो आप सभी बेहतर जानते हैं, सभी इन्फ्लुएंसर्स हैं, सभी बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं, सभी अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस। और खूबसूरत ये था कि ये उनकी राखी जी की फ्रेंड आई थी ज्योत्सना मैम वहाँ, और उन्होंने भी रिसेंटली अपने जो एक्सपीरियंस हुए वो शेयर किया। ट्रेन वाला जो और मैं सच बताऊँ, महिलाओं को आगे आके बोलना चाहिए। महिलाएं बहुत आगे आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आगे आना चाहिए उनको। बहुत अच्छा लगता है आप लोग से मिलकर राखी। थैंक यू। सच बता रहा हूँ मैं। आप लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं ना कि हमको ये लगता है, फील होता है कि नहीं, जो हम हमेशा बोलते हैं नॉट ऑल मैन, तो उसमें नॉट ऑल मैन में आप लोग ज़रूर आते हैं कि ये हैं जिनके वजह से हमको फील होता है कि कितनी रिस्पेक्ट करते हैं हमारी। है आप लोगों ने कमाया है, हम करते नहीं। आप लोगों ने ये कमाया, मैं ही नहीं करता, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो, तभी तो ये राखी 2.0 चल रहा है ना यहाँ पे। ये दीपक सिंह का पॉडकास्ट 2.0 नहीं चल रहा है, ये राखी 2.0 चल रहा है। और राखी बहुत जल्दी 3.0 भी कर सकती है भाई, कोई वो नहीं है। राखी तो मेरा सौभाग्य, अगर आप मुझे बुला ले, आपको कुछ नया दिखता है तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करते हैं मेरे बारे में। और वो चीज़
आपको मैं बता रही हूँ, मेरी एक दोस्त है पूर्णिमा कॉलेज की, आपका फर्स्ट पॉडकास्ट जब रिलीज हुआ था ना मेरा आपके साथ, तो उसने जब भी देखा होगा टाइम निकाल के, उसने मुझे कॉल करके बोला कि मतलब राखी तेरा पॉडकास्ट बहुत अच्छा था बहन, मज़ा आ गया देख के। थैंक यू पूर्णिमा। वो मुझे ना मेरी फर्स्ट क्लाइंट उसने दिलाई है मुझे मेरे लाइफ की, मेकअप आर्टिस्ट जब मैं बनी थी। वाह, तो सच्ची? सीरियसली आप कभी मेरे सोशल मीडिया में उसके साथ फोटोज़ नहीं देखेंगे मेरी, हाँ हाँ, ठीक है, बट वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, क्योंकि वो वहाँ से मुझे नोटिस कर रही है जब मैंने मेकअप सीखना स्टार्ट किया था। वाह, सोचो, मतलब उनके दिमाग में ये था कि कॉलेज में एक ऐसी लड़की है, वरना वो दूसरे स्ट्रीम की थी, मैं बीकॉम कर रही थी, वो बीए कर रही थी, फिर भी उनके नज़र में मैं थी। तो मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ उनके फ्रेंडशिप के लिए, उनके सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच पूर्णिमा, प्लीज लाइक कमेंट एंड वो सब्सक्राइब बहुत आल्सो। अच्छी इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी, उनका खुद क्या का इवेंट कराती है हैं वो? हम सफ़र वेडिंग्स करके हैं उनका कुछ, मैं समझ गई आप किसको बोलना चाह रही हैं, है ना। हाँ। एंड ऑफ द पॉडकास्ट आपके गेस्ट के लिए आपको कुछ कहना है? आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, आइए, और आप लोगों से ही हमारा इवेंट बहुत खूबसूरत बनेगा। हमारे बच्चों को अच्छे अच्छे जैसे कि हॉलीवुड कलाकार हैं बहुत सारे, बहुत तो सारे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एक्टिंग के फील्ड में जाना चाहेंगे, तो उनके लिए वो बहुत एक प्रेरणा बन के आएंगे, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो प्लीज़ हमारे शो पे आइए और हमारे शो की गरिमा बढ़ाइए, और बस। पार्टिसिपेंट्स के लिए कुछ कहना चाहोगे? पार्टिसिपेंट्स के लिए तो मैंने इतनी सारी बातें कह दी, अगर अभी भी कुछ डाउट होगा तो पोस्टर पे please मेरा नंबर और सिद्धांत जी का नंबर दिया हुआ है, प्लीज़ कॉल करिए। इस शो पे एक मिस्टर इंडिया नहीं आया सिद्धांत जी, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे आप? पिछले कई बार से मैं उनको बुला रहा हूँ। अनअवेलेबिलिटी। देखिए, कुछ बुरा इंसिडेंट हो गया उनके साथ एक्चुअली कल। I know, ठीक है, but तो मैं बहुत उसको- बुरा लगा वो चीज़ सुन के, बट ठीक है, वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस्ड हैं इस बात से, बट ठीक है, वो बहुत जल्दी स्ट्रेस फ्री भी हो जाते हैं। वो तो उनकी खासियत है ना। खासियत है जो सीखना चाहिए लोगों को। आने वाले शो के लिए मैं तो पूरा धन्यवाद उनको देना चाहती हूँ, बिकॉज ऑफ हिम Superb मैं यार, यहाँ हूँ, मैं superb, शो करा superb, पा रही superb, हूँ, और उनके ही मतलब इतनी सारी चीज़ें जो उन्होंने मुझे बताई, मैं शायद यहाँ पे बैठी हूँ और इतनी सारी चीज़ें मैं बता पा बातें रही हूँ कर इवेंट पाए के हम, बारे में। डेफिनेटली हम actually। बातें कर पाए। तहे दिल से शुक्रिया है आपका राखी, आप मेरे पॉडकास्ट में अगेन आए। मैं बहुत चाहूँगा बहुत कि आप धन्यवाद। फिर से मेरे पॉडकास्ट पे आओ और हम बहुत सारी बातें करें। आप कुछ नया और लेके आओ, जो कि मुझे पता है कि क्या आने वाला है, बट हम जब वो आएगा हम उस बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। अगर किसी के पास और भी कुछ नया प्रोग्राम्स है तो वो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, हमसे बातें कर सकते हो, हम अवेलेबल फॉर एवरीवन है। बट राखी का शो 23 अगस्त को है, राइट? बिल्कुल। आप इस शो को मिस मत करना, मैं सच बता रहा हूँ। अगर मैंने दीपक सिंह ने अपना शो पोस्टपोन कर दिया कि यार राखी का शो है, तो आप समझ सकते हो कि राखी कितनी स्पेशल है। और ये स्पेशल इसलिए बस नहीं है क्योंकि ये बहुत अच्छी इंसान है, ये बहुत अच्छी ग्रूमर है, मेकअप आर्टिस्ट, और ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी अपने शो पे, जिसको मुझे लगता है कि आपको सीखना चाहिए। सो मोस्ट वेलकम है आपका राखी और सिद्धांत के शो पे। थैंक यू सो मच गाइज, इस पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा प्यार देना। साथ में राखी, मैं आजकल ना क्लोजिंग बंद कर दिया हूँ, तो अगर इस पॉडकास्ट को आप खुद क्लोज कर सकते हो। अच्छा, हाँ, ये आपके पास चांस है, आप कुछ भी कहते हुए लास्ट मोमेंट आप जो भी बोलना चाहती हैं बोल सकते हैं। लास्टली मैं ये कहना चाहती हूँ कि फैशन मॉडल देखा होगा आजकल लोग अपने आप को बताते हैं हाँ, कि मैं हाँ। फैशन मॉडल हूँ। फैशन मॉडल का एक्चुअल मीनिंग पहले जान लो, ठीक है। मेरे शो पे आओ, सारी चीज़ें बताऊंगी। गाइस गाइस गाइस, ये फटने वाला पॉडकास्ट। तो और फैशन मॉडल हर किसी के आजकल मैं पेज में देख रही हूँ, बायो में लिखा Insta रहता पे bio मिलता है, हाँ। फैशन मॉडल, कई बार तो फैशन मॉडल भी लिखा रहता है। हंसने वाली बात नहीं थी, ठीक है। फैशन मॉडल की जगह भाई स्पेलिंग सही कर लेना प्लीज। हाँ, फिर तो पैशन और फैशन के बीच का डिफरेंस नहीं पता है इनको, लेकिन इनको मॉडलिंग करनी है। तो मैं किसी को खराब नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। आप लिखिए फैशन मॉडल या पैशनेट मॉडल का मतलब और फैशन मॉडल का मतलब बहुत अलग होता है, तो इसके बीच के डिफरेंस को समझिए, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहूँगी, आप मेरे शो में आइए, मुझसे जुड़िए, मेरी टीम से जुड़िए, आपको बिल्कुल सारे डिफरेंसेस पता चलेंगे। व्हाट इज़ पेजेंट, व्हाट इज़ रनवे, फैशन मॉडल क्या होता है, पैशनेट मॉडल क्या होता है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डिटेल्स में बताई जाएंगी। तब तक के लिए अपना प्यार और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।